बगावत थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर 7 का पहाड़ा सुनाते हुए मेरा साँस टूट गया है, तो इसमें पहाड़ी को कौन-सा नुकसान पहुँचा है? तो ये इस माहौल में मैंने तालीम ओए पाई होए होए! और उसका सबसे पहला शिकार हमारे क़ारी साहब हुए। ओए! ठीक। आप यूँ समझें कि माँ के दूध के साथ जो चीज़ मैंने अपनी रूह में उतरी, वो ये हुँ। थी कि इल्म के बगैर कुछ नहीं होता। एक शख्स जिसकी कुछ दाढ़ी नज़र नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा भी था कि शायद दाढ़ी की उम्र के नहीं है, हुँ। वो बड़े तेज़-तेज़ बोल रहे थे। मैं आया तो कमरा खचाखच बड़ा था, मुझे जूतों में जगह मिल गई, मैं जूतों में बैठ गया। उस ज़माने में मेरे ज़हन में एक बड़ा सवाल था कि इस्लाम अगर सच्चा दीन है, तो गुलामी क्या है? अच्छा। मेरी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुई है और अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है। चल रही है। ठीक है। पर जब मैं मलेशिया गया, तो मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया में इतना हुस्न है, उसके बारे में जो बताया है कि वो इतनी इंसान को अल्लुर करती है, वो क्यों करती है? और बेशुमार मिसिंग लिंक्स हैं। मिसिंग हाँ। साहिब कहाव का वाक़या भी कुरान में बयान हुआ है। हाँ जी। तो उसमें आपको जो मिसिंग लिंक्स उस पर उस तरह के सवाल पैदा नहीं होते, हुँ। जिस तरह के इसमें सवाल पैदा हो। जो हमारी राहों में जिहाद करते हैं, हम ज़रूर ब-ज़रूर अल्लाह लनहदियन्नहुम से बोला था। मैंने वैसे पूरा लाहौर साइकिल पर डिस्कवर किया हुआ है। साइकिल पर? हाँ। अच्छा। उसके बाद मेरे पास मोटरसाइकिल आ गई, तो मैं तो उस मोटरसाइकिल दुनिया भी डिस्कवर कर सकता सही था। बात है। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने जिस शख्सियत का इंतखाब किया है, वो मेरे एक बहुत मोहतरम उस्ताद हैं और मैंने जैसा कि प्रोग्राम्स में बता चुकी हूँ कि मैंने उन उस्ताज़ा से जिनसे मैंने गैर मामूली तौर पे सीखा है या जिनकी शख्सियत के मेरे ऊपर बहुत सारे असरात हैं, तो उसी तरह की आज एक शख्सियत से को हमने मदऊ किया है और सर का तारुफ़ काफ़ी लंबा है, जो कि आप इंशाल्लाह अभी जानेंगे इसके अंदर। जो ख़ास तौर पर सर का शोबा मैदान है, वो तहकीक का है, हिस्ट्री के अंदर आपको अगर अच्छी ऑथेंटिक बातें सुनने का तरीका डेवलप करना है, तो आप इंशाल्लाह इस जर्नी में हमारे साथ रहें। हमारे साथ हैं जिन्होंने त कमोबेश 30-40 साल का अरसा फ़हम दीन और तारीख़ और इल्म हासिल करने के मुस्तनद ज़राए पे काम कैसे किया जाता है। सर ने अपनी ज़िंदगी इस मकसद के लिए दी है। अभी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनका तारुफ़ मैं सर से लूँगी और साथ-साथ उनको समझने के लिए ताकि हमारी तमाम मैसेजेस जान सकें कि दौर हाज़िर में आजकल काम करने के क्या तरीके हो सकते हैं और उनको कैसे पहुँचाने का काम सर कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सर नईम अहमद बलोच साहब। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। वेलकम, वेलकम बहुत मेरे लिए एज़ाज़ का बायस है। सर आप लोगों ने हमें पढ़ाया है। उसी बायस आज मैंने सोचा है कि मज़ीद सीखा जाए। तो सर थोड़ा-सा पहले सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने बचपन के बारे में बताएँ, अपने आपके घर में क्या तरबियत का अंदाज़ क्या रहा आपके पेरेंट्स का? किस इलाके से थे? और उस वक़्त के वर्ल्ड व्यू में जिस तरह से आप लोगों की तरबियत या पेरेंटिंग हुई और आप लोगों को भी तो ये सारे चैलेंजेस दरपेश होंगे जो आजकल सज़ा और ये सब कुछ है। तो जब आप लोग उस ज़माने से गुज़रे होंगे, तो कैसे आप लोग इस जर्नी तक पहुँचे? तो उससे मुझे मुतल्लिक जानना है। मेरी पैदाइश रायवंड के पास बड़ा मशहूर कस्बा हुँ, रायवंड। हुँ। उसके पास एक गाँव है जिसका बड़ा दिलचस्प नाम जी। है, रामथमन। राम थम्मन। थमन। थम्मन से मुराद ये है कि वहाँ पर जो एक हिंदू बाबा थे जिनका नाम राम था ठीक है। और उस गाँव में आपको स्तून जिसे आप कहते हैं, हाँ, हाँ। वो हर जगह मिलेंगे। अच्छा। तो उसके नाम पर उस गाँव का बाबा जी का भी नाम थम्मन था सही। और उसी की बाबा को लगता है कि वो किसी ज़माने में हाँ, मैंने इस पर रिसर्च नहीं की, हाँ। लेकिन जो कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन से मैंने जाना हुँ, कि वो ज़रूर बड़ा प्रोमिनेंट किस्म का सिटी रहा कोई होगा। सिटी या कोई छोटी किसी जागीरदार का अच्छा। रहा होगा हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। उसमें बहुत बहुत बड़ा तालाब था और अंडरग्राउंड और बहुत इट वाज वेरी हिस्टोरिकल अच्छा। प्लेस और राम थमन तो सर ये ज और ये जो आप निशानात बता रहे हैं, ये अभी तक हैं? अ, मैंने रिसेंटली जो विज़िट किया है कोई 6 या 7 साल हो गए विज़िट को, मैं अपनी बीमारी से पहले मैंने सही, किया था। सही। तो उस वक़्त ना होने के बराबर वहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी। सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और मुझे बड़ा दुःख हुआ वहाँ जाने का मुझे बहुत ही इश्तियाक था जब मैं बहुत अरसे बाद वहाँ पर गया। तो लेकिन ख़ैर मेरे अब्बू डॉक्टर थे। अच्छा, और वो उनका कस्बा था ललियानी जो मुस्तफ़ाबाद कहलाता है कसूर के पास। सही, तो उनकी पोस्टिंग उस गाँव में हो गई ठीक, और उन्होंने फिर वहाँ रिज़ाइन करके अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी।
सही। और मेरे अब्बू को कमोबेश 8, 9, 10 गाँव के तन्हा डॉक्टर थे और बहुत हुँ। कामयाब डॉक्टर थे। हाँ, उन्होंने वहाँ बिल्कुल, पर फिर हमारी हवेली बना ली और वहाँ पर मिडल तक स्कूल था। ठीक, जब वो आए तो प्राइमरी स्कूल था लेकिन फिर बाद में मिडल तक स्कूल हो गया और सही। वो स्कूल में मेरे अब्बू की इतनी इन्वॉल्वमेंट थी कि कोई भी टीचर आता था तो सबसे पहले हमारे घर आता उसकी उसका खाना पकता उनका सब मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे सही। अपने इस हैसियत हुँ, में डॉक्टर साहब। सही, सही, सही। तो मेरे अब्बू ने से जो बात मैंने शुरू दिन से सीखी हाँ, वो ये थी कि तालीम और इल्म के बगैर कुछ नहीं होता। ठीक। आप यूँ समझें कि माँ के दूध के साथ जो चीज़ मैंने अपनी रूह में उतरी, वो हुँ, ये थी कि इल्म के बगैर कुछ नहीं। और मेरे अब्बू कुछ ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं थे, पर डॉक्टर वो एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे। अच्छा, वो छोटे डॉक्टर थे जब जिन्होंने एक ख़ास किस्म का एक कोर्स पास किया था इंटरमीडिएट अच्छा, या ठीक, मैट्रिक के बाद, तो ठीक। उनको मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो दे दिया गया था, वो सही, वहाँ पर पढ़ते सही, थे। सही, वो सही, हॉस्पिटल था एक छोटा-सा, वो ख़त्म हो ठीक, गया, तो उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी। सही, सही, तो मैंने मिडल तक तो वहाँ पर पढ़ा, ठीक। उसके बाद मैं कसूर से मैंने किया। अच्छा मेरे अब्बू बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे। हुँ। उनके ख़्याल के मुताबिक पढ़ने का तरीका यही होता है कि जब तक बच्चे की कोई 2-4 हड्डियाँ ना टूटें, उस वक़्त तक इल्म नहीं हासिल किया जा सकता। तो और मैं उस दिन उस रोज़ को अपना खुशकिस्मत तरीन दिन कहता था, हुँ, जब मुझे मार नहीं पड़ती थी और मैं स्कूल में पिटने वाला सबसे कम पिटने वाला स्टूडेंट था। तो लेकिन अ, पिटने के लिए ज़रूरी नहीं था हुँ। कि आप को सबक ना आता हो। पिटने के लिए ये भी काफ़ी था कि आज बस किसी को नहीं मारा तो आपको मार लेंगे। मसलन तो मतलब कि ओए आप होए! 2 का पहाड़ा 5 का पहाड़ा सुनाना है, तो हुँ, उसके लिए शर्त है कि आपका साँस ना टूटे। और मुझे याद है कि जो मुझे एक दफ़ा होमवर्क मिला, हुँ। वो दूसरे सब्जेक्ट के अलावा मैथ के 208 सवाल करने थे ओए होए! एंड आई डिड इट। मुझे काम ना करने के बायस शायद मुझे याद नहीं अब कभी इसकी वज़ह से मुझे मार पड़ी हो। हाँ। अलबत्ता मैं इसमें बगावत थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अगर 7 का पहाड़ा सुनाते हुए मेरा साँस टूट गया है, तो इसमें पहाड़े को कौन-सा नुकसान पहुँचा है? तो ये इस माहौल में मैंने तालीम पाई। ओए होए होए! सर, तो फिर ये तो माहौल नफ्सियात को मजरूह कर देने वाला है, तो आपकी नफ्सियात पे क्या असरात हुए? मैं एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ। जी, जब मैंने अपने आप को डिस्कवर किया कि मैं राइटर हूँ, अच्छा, हमारे टीचर ने हमें कहा कि आपने चिड़ियाघर पर मज़मून लिखना है। सही। अच्छा, वो काम बहुत ज़्यादा था, तो वो करते-करते रात हो गई। अब सुबह उन्होंने देखना था, तो मैंने रात में उठकर वो मज़मून लिखा। हुँ, मेरा ख़्याल है कि दैट वाज़ माय फर्स्ट एक्सटेम्पोर राइटिंग। अच्छा, उसमें मैंने क्या फ़िक्शन राइटिंग किस्म का बुक था। तो हुँ, मैं चिड़ियाघर गया हूँ, हाँ। मैंने रीछ से इंटर किया कि रीछ अंकल आप कैसे हैं? शेर साहब आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? बंदर आप क्यों इतना उछल कूद रहे हैं? तो वो जानवरों ने से हाँ, मैंने ऐसे-ऐसे सवाल किए और उनके जवाब में वाह! वो किया। आपके ख़्याल में मुझे कितनी शाबाश मिली होगी? वो सर उस दौर के लिहाज से तो मुझे लगता है कि मार ही पड़ी होगी। हाँ, मुझे इस मज़मून के लिखने की जज़ा के तौर पर सबसे ज़्यादा अरसा मुर्गा बनाकर बनना पड़ा और मेरी अ, खातिर-मदारत की गई। हुँ, उसके बाद मुझे नहीं याद कि वो जो होता था ना कहानी लिखनी है, मज़मून लिखना है, हत्ता कि रसीद लिखनी है, तो हुँ, वो कभी मैंने याद की। मैं एक्सटेम्पोर लिख देता था। ये मुझे याद नहीं करना पड़ता था। ये तरीका मैंने इसलिए ईजाद किया हुँ। कि बाकी इतनी चीज़ें याद करनी तो मैं अब ये भी याद करूँ, तो क्यों ना मैं उसी वक़्त लिख लूँ। तो दैट वाज़ फर्स्ट माय माय ओन इम्प्रेशन कि हाउ आई डेवलप माय राइटिंग स्किल्स। हुँ।
ये था। बिल्कुल। तो फिर सर अगर आप इसी सिस्टम में आगे बढ़ते रहे तो फिर बड़ी बात है कि आपकी राइटिंग स्किल्स खत्म नहीं हुई। बढ़ती रही। किस वजह से? मैं बहुत यानी इमेजिनेटिव था, हाँ। बहुत इमेजिनेटिव था। मैं बैठे-बैठे उठता था, सैरें करता था और फिर हुँ, मतलब कि 9th क्लास में मुझे एक कारी साहब जो थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, हुँ, वो ना जाने क्यों मुझसे इतनी शफ़क़त फरमाते थे। तो वो उन्होंने मुझे कहा कि अब फुटबॉल खेल लिया है, तो चलो नमाज़ पढ़ते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया कि क्या बात हुई? हुँ। पहली मुसीबतें कम नमाज़ के लिए एक शायद और ले मुझे ले गए। हुँ, अच्छा चलिए मगरिब की नमाज़ असर के वक़्त वो खेला था मगरिब की नमाज़, सही। तो 2 दिन पढ़ा। तीसरे दिन मुझे खुद हुआ कि मुझे नमाज़ पढ़नी चाहिए। हुँ। अच्छा, वो कुछ अरसे मैं कुछ ना कुछ रैंडम नमाज़ें पढ़ता रहा, फिर मुझे पता चला कि इशा की नमाज़ अगर पढ़नी तो उसकी 17 रकातें हैं। ये नहीं एक हम मेरे से ऊँचा है। अच्छा, सही। उसका भी एक टोटका मुझे वो कारी साहब ने बताया। अच्छा, उन्होंने कहा अगर तुम खड़े होकर नमाज़ पढ़ो नफ़ल पढ़ोगे, हाँ। तो खड़े होकर नफ़ल पढ़ने अगर तुम 2 पढ़ोगे तो उसके 4 नफ़लों का सवाब होगा। इट्स वेरी आइडियल। मैंने उसके अंदर जो ईशा की नमाज़ के अंदर नवाफ़िल थे ना, उनको खड़े होकर पढ़ना शुरू कर दिया। इस तरह मेरी 4 रकअतें कम हो सही। तो वो आप यूँ समझें कि ये मेरा हाँ। ज़िंदगी का पहला इत्तेहाद था और उस वक़्त मैं 9वीं जमात में पढ़ता सही है। तो सर्टिफ़िकेशन के बगैर आपने हाँ, अपने आप को फतावा देना शुरू कर दिए थे। और वहाँ के जो एक हमारे अबू के दोस्त भी थे और हमारे टीचर तो नहीं थे लेकिन एक टीचर थे वो, लेकिन हमें नहीं पढ़ाते थे। हुँ, वो जमात इस्लामी के थे। उन्होंने जमात इस्लामी की किताबें हैं, तो मैंने घर में पहले जो किताबें थी वो मैं सारी पढ़ चुका था, अखबार भी पढ़ता था। हुँ, अब मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया। सही। उस समय दीन की तरफ वो जो मेरा एक रग़बत थी ना, हुँ, वो पैदा हुई और उसका सबसे पहला शिकार हमारे क़ारी साहब हुए। ओए! वो वो बरेलवी थे। हाँ, उसके बाद मैंने उन पे जब सवालों की बौछार कर दी, हुँ, तो वो बड़े परेशान लेकिन ही वाज़ सो काइंड हाँ, एंड आई एम सो obliged टू हिम हाँ, स्टिल एंड आई लव हिम और मैं कभी-कभी उनके पास जाता हूँ मिलने को। अभी मेरा बहुत जी चाहता है बीमारी के बाद मैं उनके पास गया नहीं। तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मेरे हर सवाल का जवाब दिया, हाँ। जिसका मैं आज तक कायल नहीं हो सका। लेकिन हाँ, बिल्कुल। लेकिन आई लेकिन रिस्पेक्ट वो हिम जो वो कनेक्शन और शफ़क़त थी, शफ़क़त थी वो और वो कहते थे कि स्टे मैंने करेगी। तुम्हारे लिए दुआ की थी कि डॉक्टर फ़ज़ल के जो ये बेटे हैं, हुँ, ये कुछ करें। अब उन्हें क्या दुआ की, कब की, क्यों की आई डोंट नो हाँ, बट ही आई रिमेंबर ही वन्स आई आस्क्ड हिम कि व्हाई यू आर सो हाँ, हेल्पफुल एंड वेरी अफेक्शनेट टू अस तो उन्होंने ये बात बताई। ठीक। अच्छा सर और ये जो आपका नईम अहमद बलोच, ये बलोच शोशा के लिए है या नहीं, इसका नहीं बलोची होने से कोई ताल्लुक भी है? अजी जी हम मैं पहला बलोच लड़का था हाँ, जिसकी गैर बलोचों में शादी हुई। मेरे वालिद साहब बहुत ही ऑर्थोडॉक्स बलोच थे और हम बहुत बलोची रवायात और कबायली सिस्टम हम मुझे जो वालिद साहब से जो एक इम्प्रेशन मिला है ना, हुँ। वो यही है कि बलोच तो इंसान होते हैं, जो गैर बलोच है वो कोई इंसान हो सकते हैं। रियली सर? ओह माय गॉड! अच्छा तो और सर आप पंजाब में रह रहे हैं। पंजाबियों को क्या पता हमारा एक होगा? बड़ा बलोच जो कबीला है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, हमारी हाँ, बड़ी बरादरी है बलोच। हुँ, अब मुझसे जो बगावत शुरू हुई, वो हुँ। उसके बाद बहुत फैली। सही। अच्छा सर दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आपने राइटिंग के हवाले से बात की है, मुझे ये बताएँ कि राइटिंग करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना, किताबें पढ़ना, ये पढ़ के राइटिंग आ जाती है या राइटर अंदर होता है?
یا پھر اس کے لیے کیا کسی کو اگر ہم نے مصنف یا لکھاری بنانا ہے تو آپ کی نظر میں کیا چیزیں ہیں جو فیکٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں؟ The writers and the poets and the painter, they are born. رائٹ. اور اس کے بعد آپ پر ہے کہ آپ اپنی اس اسکل کو کیسے پالش کریں. ٹھیک. پہلی تحریر جو میں نے لکھی وہ پہلی تحریری نوائے وقت کے بچوں کے صفحے میں چھپ گئی. اچھا. That was a great motivation for me. I was so pleased. ہاں. اور میں نے 9th کلاس میں تھا. ہوں. انہیں قاری صاحب سے میں نے کہا کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا. اعتکاف بیٹھنا. وہ میری زندگی کا پہلا اعتکاف اور پھر تھا. کیا ایج ہوگی؟ اور میں اس وقت بلوغت میں بھی نہیں پہنچا, بچہ تھا. ٹھیک I ہے. was kid like that. ٹھیک ہے. تو مجھے یاد ہے, مجھے اس اعتکاف کی ایک ہی دعا ابھی تک یاد ہے ہوں. کہ پروردگار مجھے لکھنے والا. یہ سر آپ نے کیسی دعا مانگی؟ کیونکہ میں لکھنا تو چاہتا تھا, لکھنے دیا جاتا نہیں تھا. ہاں, پھر لکھنا چاہتے تھے تو پھر میں لکھ نہیں سکتا تھا. میری ساری جو لکھت تھی وہ ایگزامینیشن میں جو مضمون لکھنا ہے, جو کہانی لکھنی ہے, سائنس کی چیزیں یاد کر کے ان کو اپنے الفاظ میں لکھنا ہے, یہ تھی. اب کہاں سے لکھنا ہے, کس کو دینا ہے, آئی ڈونٹ نو دس. ہاں صحیح. اور میرے پاس تو کوئی بکس بھی نہیں تھی. ہاں, مودودی صاحب کو میں پھر پڑھا بہت, ان کا سارا چیزیں پڑھ لی. میں نے ایف ایس سی تک ان کی پوری تفہیم القرآن کی 6 جلدی پڑھ چکا تھا. سر لیکن ایک بچے کو کیسے تفہیم میں انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ اس کے پیچھے I تھوڑا was so interesting. وہ میرے کھودیں قاری کہ صاحب وہ جو تھے وہ روز کا, جب تک میں تھمن رہا, اس کے بعد ہم قصور آ گئے نا, صحیح. جب تک رہا تو ہم روز کا 1 رکوع یا 2 رکوع یا 3 رکوع ٹھیک وہ ہم پڑھتے تھے. ٹھیک. تو میں اپنے انٹرسٹ سے پڑھتا, مطلب مجھے یاد ہے کہ سورہ نساء پڑھا, اس میں طلاق وغیرہ میں, تو میرے اس طرح کے تعلق تو وہ میں نے نہیں پڑھا تھا. ہاں. لیکن جب میں صحیح. سورہ کاف اور وغیرہ پڑھتا تھا, اس وقت سو انٹرسٹنگ, اس میں ہاں قصص تھے, وہ میں بہت زیادہ اس میں انٹرسٹڈ ہے. اس کا مطلب سے مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح مطلب میں بار بار ریئل ایجوکیشن کی بات کرتی ہوں کہ اگر میننگ فل چیز ہے تو وہی بچے کو سمجھ میں آئے گی. بچے کو خدا نے بنایا ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی چیز میننگ فل نہیں نظر آ رہی وہ اس کو چھوڑ دے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اندر پھر یہ ایسپیکٹ رہا ہے, مار بھی پڑی ہے, پھر بھی آپ چیز کو اگر ریلیٹ کر رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں, اور اگر آپ کو فائدہ نہیں دے تو آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی. قرآن میں بھی آپ نے یہی کیا ہے. تو یہ چیز ہی شاید نرچر ہوتی رہی ہے. اچھا, یہاں پہ میں ویورز کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے ہمارے سارے انٹرویوز کو نوٹ کیا ہو تو ہمارے ٹیچرز نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ کنیکشن تھا, وہ محبت کسی شفیق انسان کی زندگی میں رہی جو ان کو کچھ بنانے کا سبب بنی ہے. اور ہم لوگ بعض اوقات ذمہ داری میں بچوں کے ساتھ وہ کر جاتے ہیں جس سے کنیکشن خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ میں اپنے ان قاری صاحب کا اس قدر ممنون ہوں کہ میں جب بھی ان کی اس طرح کی چیزوں کا ذکر کرتا ہوں میری آنکھیں نمناک. بالکل بالکل سر. حالانکہ میں ان کی جو تعبیر دین سے بالکل 180 ڈگری پر ہوں. بالکل بالکل صحیح. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, تفہیم آپ کے پاس کیسے پہنچی, اور جب آپ نے کالج وغیرہ کی اسٹڈیز وغیرح کی, پھر یہ تو جوانی کے تو 100 مسائل ہوتے ہیں, 100 رنگینیاں ہوتی ہیں, وہ تفہیم کہاں چلی گئی؟ پہلے تو یہ بتا دیں, پہلا حصہ یہ ہے کہ وہ آپ تک پہنچی کیسے؟ وہ جو ہمارے جماعت اسلامی کے ممبر تھے, وہ بڑے, ان کے چھوٹے بھائی جماعت اسلامی کے اس وقت بڑے لوگوں میں سے, اچھا, اختر راؤ ان کا نام ہے, ان کے بھائی تھے اشرف. تو یہ جماعت اسلامی کے کی طرف تھے اور وہ کتابیں فری دیتے تھے. تو میرے ابو نے تفہیم القرآن کی جلدیں پوری کا پورا سیٹ لے لیا تھا اور وہ کتابیں خریدتے رہتے تھے. ایشیا ایک ان کا میگزین آتا تھا, شاید اب بھی نکلتا ہو, وہ آتا تھا, میں بڑا شوق سے پڑھتا تھا. اخباریں آتی تھیں ہمارے اسکول میں,
सही। अबू ने अखबारें लगाई हुई थी, वो पढ़ते थे। अब मेरे मामू थे कसूर में, मैं उनके यहाँ जाता था, तो वो हकायत एक मैगज़ीन होता था, वो मैं वहाँ पर ना सिर्फ़ वो मैगज़ीन बल्कि उनके पास जितने भी हकायत की फाइलें थी, हुँ। वो मैंने सारी पढ़ डाली। हाँ, ये तो मुमताज़ बख्शी वाला काम हो गया जो लाइब्रेरी में घुसता था खत्म करके खत्म उठ रहा करके है। आया था। सही, तो वो फिर मैंने इसका जमात इस्लामी दीन की तरफ मोहब्बत मुझे हो गई ठीक। और मैंने इस्लाम को समझना, जो भी क्वेश्चन मुझसे मेरे दिल में आया उसकी खोज में हुँ, रहना, हुँ, तो एफएससी तक मैं यही रहा। ठीक। एफएससी मुझे डॉक्टर अब्बू ने डॉक्टर बनाने के लिए कहा। अच्छा। तो मुझ पर सबसे पहले रिवील हुआ कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। हाँ, अब्बू का क्लिनिक में अब्बू एक उस वक़्त लाहौर आ गए थे हम। अच्छा। तो अब्बू एक आँख का ऑपरेशन कर रहे थे, तो मैंने जैसे ही देखा मैं उसी वक़्त बेहोश होकर ना हाँ, हाँ, लुढ़क कर एक तरफ लग गया। वो गिरने हाँ। से तो बच गया। अच्छा, अब्बू ने इस पर मुझे डाँटा कि दबा जाओ, तो वो मैं घर चला गया। अच्छा। लेकिन मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँगा। अच्छा। चलें जी। अच्छा सर ये बताएँ कि जब जब ये आपके अंदर एक लड़कों के अंदर ज़ाहिर है 15, 16, 17 साल की उम्र में ये फ़िक्र दामनगीर होती है कि माश का क्या बनेगा, करियर क्या लेना है। तो इस सारे चैलेंजेस के टाइम में आपकी सोचें क्या होती थीं और आपने अपने लिए क्या कनेक्शंस निकाले? राइटर बनने को एक प्रेडिक्टेबल जॉब नहीं समझा जाता। इन सारे चैलेंजेस से आपने कैसे सामना किया? ये बात मेरे अब्बू ने तो नहीं कही थी, लेकिन हमारे एक और दोस्त के अब्बू ने कही थी, जो मुझ पर भी सादक आती थी। हुँ। वो ये थी कि इस उम्र में लड़के लड़कियों के पीछे भागते हैं और आप कमबख्तों मौलवियों के पीछे भागते हैं। तो सही। उनकी तो वो टाँग बाँध दिया करते थे। सुबह जब वो मौलवी साहब के पास अरबी सीखने चले जाते थे, तो उनकी वो टाँग बाँध देते थे, हाँ। ताकि ये जब जाए तो मुझे मालूम हो जाए, तो मैं इसे रोक सकूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब्बू ने हमारी टाँग नहीं बाँधी हुँ। और मैं इस जस्तजू में लग गया कि मैंने आलिम दीन बनना है। अच्छा। पैसे कहाँ से आएँगे? ये मैं जान चुका था कि पैसे अल्लाह देता है, बंदा नहीं देता। इतना कुछ सर आपने 15-16 बरस में ही जान लिया था कि मतलब ये क्या अच्छा वो फिर वो ज़ाहिर है वो जो सब पढ़ते जा रहे हैं वो हाँ, दिमाग बनता जा रहा है, राइट। तो हाँ। वो अब अब्बू परेशान थे। उनका ख़्याल था कि चले अब डॉक्टर नहीं बना, हुँ, एफएससी में नंबर इसके कम आए हैं, बीमार हो गया और ये 100 मसाइल हो गए। सही। तो अब ये क्या करें? हुँ, अब मैं जब मौलाना मौदूदी साहब को पढ़ा तो मेरे ज़हन में कुछ सवालात पैदा हुए। तो सबसे पहले तो मेरे ज़हन में ये आया कि यार तुमने अभी तक मौलाना मौदूदी को ही पढ़ा है। हुँ, तुमने कुरान तो पढ़ा ही नहीं, तुमने मौलाना मौदूदी को पढ़ा है। अच्छा, इट वाज़ अ ह्यूज क्वेश्चन इन माय माइंड राइट, एंड आई डिसाइडेड टू नो टू लर्न अरबिक। अच्छा। अब मैंने पता नहीं कितने मौलवियों के पास गया, वो हर एक मौलवी की मुत्तफ़िक़ा राय थी कि ये आदमी अरबी नहीं सीख सकता। ये आदमी अरबी नहीं सीख सकता? हाँ, क्योंकि ये तो हमें क्वेश्चन करता है उल्टा-सीधा। अच्छा, तो सही। इनको कहते हैं कि ये गर्दानें याद करके आओ तो कल शुरू करेंगे, तो ये सबसे पहले मुझे कहता है कि अरबियों को गर्दानें याद है जो वो अरबी बोलते अरबी हैं। बोलते हैं। तो वो उसके बाद कहता है कि इस तरह का फ़ज़ूल स्टूडेंट हमें चाहिए। अच्छा, हाँ। तो वो कुछ डाँट देते थे, कुछ मोहब्बत से कहते थे। हुँ, तो डाँटने वालों के पास मैं दूसरी दफ़ा जाता ही नहीं था ना, तो मोहब्बत वालों के पास मैं चला जाता था। सही। तो मैं कहता था। हुँ, इसी एफएससी में का एग्ज़ाम मैं पता नहीं दे चुका था या मेरे ख़्याल में दे चुका था शायद। तो हमारे मोहल्ले के जो जमात इस्लामी की उस वक़्त हम लाहौर आ चुके थे। सही। उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत तंग करते रहते हो, क्वेश्चन उल्टे सीधे दीन का जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हाँ, तो कल एक शख्स बुलाया है, अच्छा, वो तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देगा, तुम ऐसे-ऐसे सवाल उसके। हाँ। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ उनके उनके साथ। कौन ही दे लेगा मेरे सवालों के जवाब? नहीं, आई नो कि देयर मस्ट बी सम पर्सन हू कैन अच्छा, लेकिन मैं वो कहा कि पता नहीं, मुझे उन्होंने बताया नहीं था।
सही, तो सही, मैं गया तो वो कमरा जो था इसी तरह का कमरा था, गालबन इतना ही, वो सही। भरा हुआ था। अच्छा, और एक शख्स जिसकी कुछ दाढ़ी नज़र नहीं आ रही थी मुझे, लेकिन मुझे लगा भी कि ये शायद दाढ़ी की उम्र के नहीं है, हुँ, वो बड़े तेज़-तेज़ बोल रहे थे। मैं आया तो कमरा खचाखच बड़ा था, मुझे जूतों में जगह मिल गई, मैं जूतों में बैठ गया। उस ज़माने में मेरे ज़हन में एक बड़ा सवाल था कि इस्लाम अगर सच्चा दीन है, तो गुलामी क्या है? अच्छा, It was a huge question in my mind। राइट, और वो उस सवाल को एड्रेस कर रहे थे। अच्छा, और उन्होंने जब इसका जवाब दिया, तो मेरे ज़हन के सारे सवालात होने के बावजूद मैं सुन्न सा हो गया। हुँ, और वो शख्स जैसे-जैसे बोलता गया, मैं जो ये समझता था कि मैं बहुत बड़ा आलिम दीन हूँ, हुँ, मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज़्यादा जाहिल आदमी इस दुनिया में नहीं होगा। इल्म की पहली अ, तो यही शनासाई होती है ना। और वो शख्स जावेद नूरानी था। मुझे उन्होंने कहा कि आपने सवाल नहीं पूछा, मुझे जिन लोगों ने, या उन्होंने पूछा या मैंने कहा, मैं पहले स्टन होकर बैठा रहा। हाँ, तो मेरे दिल में आया कि मैं इनसे सवाल पूछूं। तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने कहा हमारे मुल्क में जमात इस्लामी के बैकग्राउंड हुँ, ये कहा जाता है कि हम इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ करेंगे, तो हम इस्लाम को जाने बगैर उसके निज़ाम को नाफ़िज़ कर सकते हैं। हुँ, तो उस वक़्त जावेद साहब ही थे, गांधी साहब तो बहुत बाद में बने। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम भी इसी सवाल पर गौर करते हैं। आप कभी तशरीफ़ लाइए, हम मिलकर इस पर गौर करते हैं। वाह! हुँ, और मैं वहाँ से उठाया, लेकिन मैं ये जान चुका था कि जूते जिस जगह मैं बैठा हूँ, इससे बढ़कर जगह शायद ही कोई हो, और आज भी मैं समझता हूँ कि उससे बढ़कर। बस उस दिन से मुझे किसी मौलवी ने तंग नहीं किया, मुझे किसी सवाल ने तंग नहीं किया। और ये शायद 79 या 80 का दौर था, और बस मैं उनके साथ। हुँ, सही। तो फिर आपने सीखने का बाकायदा आगाज़ कैसे किया? और मुझे पता चला कि वो दरसे कुरान देते हैं गढ़ी शो में। और नहीं, मुझे सबसे पहले पता चला कि वो तो हमारे मोहल्लेदार हैं, वो तो जहाँ से 10 मिनट की वॉक के बाहर है। हुँ, और मैं चला गया उनके पास, अच्छा, और मैं गया तो उसके बाद दुनिया के सबसे महबूब शख्सियत मेरे वही थे, और आज भी वही। वो दरसे कुरान देते थे। उसके फ़ौरन बाद ही कुछ चंद महीनों बाद ही वो अल-मुअर्रद जो जिसकी पहली दुकान फोर्ट स्टेडियम में एक दुकान थी, जिसको अब मैं पूछ कर गया तो उन्होंने कहा अरबी की दुकान पूछ रहे हो? तो उन्होंने कहा हाँ। तो वो अरबी की दुकान में हम चले गए, तो हमने हमारा वो स्टडी शुरू अच्छा, पढ़ना शुरू कर दिया। और हामिद साहब ने क्या किया, आप मुझे ज़रा देखिए, हाँ, मैं जो गर्दानों से डरा डसा हुआ था। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि इस क्लास में वो लोग भी हैं जो अरबी जानते हैं मुनासिब, और वो लोग भी हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। सही, तो मैं नहीं चाहता कि जो पढ़े हुए हैं वो जो नहीं पढ़े उनको डराएँ। इस क्लास में अरबी ज़ुबान की कोई इस्तिलाह नहीं बोली जाएगी। आप फ़ाइल और मफ़ूल भी नहीं कह सकते। हाँ, सही बात है, उन्होंने हमें डायरेक्ट रीडिंग पर लगा दिया। बिल्कुल, क़ससुन नबिय्यीन, ज़ुबान के अली मियां की अरबी की किताब थी। 8 दिन बाद उन्होंने कहा कि आपको मैंने अरबी सारी पढ़ा दी है। अच्छा, सर कौन-सी किताब थी? क़ससुन नबिय्यीन। कससन नबीय्यीन, और उसको साथ-साथ उसकी वो उनका तरीका ये था कि इस सफ़े में ये वोकैब्युलरी है, हाँ,
اور آج ہمیں اس میں ہمارے پاس ذخیرہ الفاظ یہ آ گئے ہیں۔ ٹھیک، اب ان دو لفظوں کے ساتھ ایک تعلق ہے، وہی جو اردو میں یہ ہے، انگلش میں یہ ہے۔ اب وہاں پر اردو پڑھنے والے اور انگلش پڑھنے والے دونوں تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ اردو میں یہ کہتے ہیں، ہوں، ایسے ہی یہ کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، عربی میں کہتے ہیں ھذا کتاب، ٹھیک، تو کوئی اجنبیت نہیں تھی۔ ہوں، بالکل، تو انہوں نے ہمیں ان 8 دنوں میں اصل میں سارے منصوبات پڑھا دیے تھے، سارے افعال پڑھا دیے تھے، ٹھیک ہے، لفظ کیسے بنتا ہے، ہوں، عمل سے استعمال تک کا کو ہم لے آئے تھے۔ بالکل، ٹھیک، الف عین لام میم سے ہوں، جو ہوں، کہتے ہیں یہ مادہ ہے، یہ تو بات یہ عربی دیکھو اردو میں یہ لفظ ہے۔ ہاں، معلم کیسے بنا، ہاں، معلمات کیسے بن گئے، ہوں، تعلیم کیسے بن گیا، صحیح، تو ہم بہت فیملی ہو گئے۔ اچھا عربی زبان تو پہلی ہاں، ہے اتنی مشکل، صحیح، تو جس سے میں بہک جاتا تھا، دہشت زدہ ہو جاتا تھا، ہوں، وہ ساری دہشت، ساری وحشت۔ ہوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے ہمیں عربی قصر نبین پڑھانے کے بعد اور ایک اور قرات الرشیدہ کتاب تھی وہ پڑھانے کے بعد اس کے انہوں نے ہمیں کیا اب ہم گرامر کو دیکھتے ہیں، ہمارے سارا ڈر خوف ختم ہو گیا۔ اچھا، انہوں نے سب سے پہلے کون سی کتاب پڑھی؟ ہاں، زمخشری کی مفسر۔ اچھا جی، مفصل، تو آپ لوگ تیار ہو گے اس میں ہم چھلانگ پڑھتے لگانے کی؟ تھے، واہ! کیا بات ہے سر! ہم نے عربی مفسر سے سیکھی۔ لیکن سر مفصل پھر وہ تو ہارٹ اٹیک کروا دیتی ہے مطلب نو 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 ایسے یار کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، ہم اس کو بہت محنت کرتے، بہت ہاں، محنت کی ہم نے، بہت محنت بہت کی۔ محنت کی ہوں، زندگی کے وہ دن ہم نے بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ تو باقی بھی جتنے میں نے ٹیچرز کی کہانیاں تھوڑی بہت سنی ہوئی ہیں، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگ سب لوگ اکٹھے بیٹھ کے المفصل کے ہاں خاصے تجزیے، بالکل بالکل تحقیقیں، تطبیقیں کر رہے ہوتے تھے اور اس میں لگتا ہے آپ لوگوں کی مشق اچھی خاصی ہو گئی۔ بہت مشق ہو گئی تھی اور ہم اچھا ہمارا ایگزام بہت عجیب ہوتا تھا، ہاں، ہمارے ایگزام کا کوئی وقت تعین نہیں تھا، ہاں، ہم ہاں، 8 گھنٹے لے لو، 2 گھنٹے لے لو، 3 گھنٹے لے لو، اور جون سی مرضی لغت آپ کھولیں، مرضی کتاب اوپر وہ، صحیح۔ اچھا، اور اس میں ہمیشہ یہ ہماری بہن محترمہ کوکب صاحبہ ہاں، یہ پہلے نمبر پر آ جاتی تھی، اس کا ہمیں بڑا قلق ہوتا تھا۔ میں کوئی زیادہ زیادہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر رہتا تھا، کبھی 5ویں نمبر پر بھی آ جاتا تھا، چھٹے نمبر بس یہاں تک ہی رہتا تھا، اچھا، 17 18 لوگوں میں، تو بہت یہ مارا ماری رہتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ہی پہلے صحیح، صحیح۔ اچھا سر پھر آپ نے مفصل پڑھی کتنا عرصہ لگا ہوگا؟ مفصل تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا چیز بھی تو جاری تھا، ہوں، ہم ایک طرح کی ایک تعلیمی تحریک بھی تھے، اچھا، اور اس وقت غامدی صاحب بھی ایک اسٹڈی سے گزر رہے تھے، ہوں، وہ دانش شراب بھی بن رہی تھی، انصار مسلمون بھی بن رہی تھی، دین کے دوسرے مباحث بھی ہو رہے تھے، لوگوں کے ساتھ بحثیں بھی ہو رہی تھی، صحیح، اور حدیث اور سنت کا فرق بھی ہو رہا تھا، مولانا اسلائی بھی آ چکے تھے ہماری زندگی میں، ہوں، اور ان کے ساتھ بھی ملاقات کا بڑا دلچسپ جی، 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 جی سر، ہے، اور وہ مجھے پتا چلا کہ اس وقت ابھی غامدی صاحب سے میری واقفیت نہیں ہوئی تھی، تو مجھے پتا چلا کہ ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے اچھے خاصے ایک مسئلے کو جو متفق علیہ مسئلہ ہے ہاں، اس میں ایک نئی کر دی، وہ رجم کی بحث، رجم کی بحث ہے بالکل، تو میں نے ساری کتابیں اس میں معمول جو بھی اس موضوع پر ساری اکٹھی کی پڑھی، اچھا، میرے دوست ہوتے آسن تیامی سب یہ میرے ایف ایس سی کے کلاس فیلو، وہی اچھا، ساری دینی ڈسکوریز، ہاں، سارے دینی ایڈونچر ایک ساتھ شروع ہوتے تھے، ہوں، انہیں کو میں لے کر گیا تھا غامدی صاحب کے پاس، صحیح، تو ان کا میرا ان پر یہ احسان ہے اور ان کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں وہ جو تم رجم والے ہیں نا ہاں، مولانا اصلاحی، ہاں، میں ان کو درس دیتے ہیں، میں نے معلوم کر لیا وہ کہاں درس دیتے ہیں، اچھا، تو جائیں گے ہم اس پر، میں فوراً چلو، اچھا تو جاوید صاحب کے ساتھ ابھی آپ نہیں آئے تھے؟ نہیں آئے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو صحیح، ہم ان کے پاس پہنچ گئے، ٹھیک، وہ رواز گارڈن اس دنوں درس دیتے تھے، اچھا، جب میں گیا تو وہ وہ واقعہ بیان فرما رہے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
कपड़े, पत्थर लेकर भाग गया था। अच्छा। तो मेरे ज़हन में ये भी सवाल था कि यार ये क्या मसला है यार? ये भी सुलझा तो ये तो उसके बाद उन्होंने जो कुछ उसका और रिवायत उसके के साथ किया, बिल्कुल, तो वो तो एक तारीखी लम्हात है, मैं अपने वो उसमें मौलाना किसवानी जो लिख रहा हूँ, उसमें ज़िक्र सही, करूँगा। सही, तो बहरकैफ़ वो मेरा मसला उन्होंने हल कर दिया सही। और मैंने मौलाना इस्लाही के इतने खिलाफ था, कि मैंने घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी अच्छा, और उस लाइब्रेरी से मैं लोगों को मुफ़्त किताबें देता था ठीक। और जमात इस्लामी से इख्तिलाफ भी चल रहा था हाँ जी, और मौलाना मौदूदी की चीज़ों को मैं लोगों में पढ़ने भी मुफ़्त में बाँटता था। दे रहा था। तो वो मैंने कहा कि ये मौलवी साहब ने बड़ा इख्तिलाफ किया है। उनकी सारी किताबें मैंने लाइब्रेरी से उठवा दी। अच्छा, तो और जब मैं वापस आया तो फिर उन्होंने सारी किताबें इधर-उधर रखी थी। अब मुझे याद नहीं कि वो मैंने अलग रखी थी या जिनसे दी थी उनसे वापस ली। वो कुछ ऐसा मैंने अच्छा काम-वाम सर, तो ये तो बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है कि जिसके बारे में आप ताज्जुब रख के या किसी से इख्तिलाफ रख के बैठते हैं, आप उससे मिलने चले गए, है ना? मैं हमेशा इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि चीज़ को समझ कर माना जाए या या इनकार छोड़ा किया जाए। जाए, या समझ के इनकार किया जाए। मुझे खौफ इस बात का हमेशा से रहा है हुँ, कि यार जिस चीज़ को मैं छोड़ रहा हूँ कहीं दुरुस्त ना हो। हाँ, बिल्कुल, मतलब ना वो कारी साहब और बिल्कुल, यानी कि मैं तो शुरू से ही अब्बू, अब्बू की बलोचियत, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, मेरी ज़िंदगी कॉन्फ्लिक्ट से शुरू हुई है और अभी तक कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है। चल रही है, ठीक है। अच्छा फिर आपने ये हिम्मत की तो जिस वक़्त आप जाके बैठे मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब के कमरे में या दर्स में, तो क्या फीलिंग क्या थी उस वक़्त आपको, कुछ याद है? नहीं मैं उस ऐसे वक़्त कोई ऐसे इम्प्रेस जजमेंटल लुक्स करके देख रहे नहीं, थे नहीं, या नहीं, नहीं, मैं उनकी सारी चीज़ें उनका जो उन्होंने ये एतराज़ात किए हाँ, कि अल्लाह मियाँ को इससे बेहतर तरीका कोई नहीं आया। हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दाग को वाज़ेह करने के लिए कि वो बेदाग हैं। हाँ, और उसके बाद उन्होंने जो तौजीह की, हाँ, वो इट वाज़ सो ब्रिलियंट एंड हाँ, सो क्रिस्टल क्लियर दैट आई वाज़ एनलाइटेंड। ठीक, ठीक, तो गुड, मैंने उनके सवालात को सच समझा द मतलब कि हाँ, दुरुस्त समझा हुँ, और आकर दोबारा से और रजम की सारी बहसें मुझे फिर भी कोई समझ नहीं आई उनकी। हाँ, 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 तो हाँ, ये नहीं कि उनको दर्द सुनकर बाद में उनका कायल हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ज़हन में हदीस और कुरान का जो ताल्लुक था वो एक वो इट्स सच अ ह्यूज क्वेश्चन हुँ, हुँ, कि हाउ कैन आई रिलेट these 2 things ठीक, and what's the difference between Sunnah and Quran and Hadith and what the correlation between these 3 हुँ, terms. ठीक है। कुरान एक है, सुन्नत हदीस है, हदीस सुन्नत है। क्या बात हुँ, हदीस रसूल करीम के ज़माने में नहीं थी? नहीं, उनके ज़माने में नहीं थी। फिर कहाँ ये सो बिल्कुल, मच क्वेश्चन मुझे सारे सवालात आते रहते हैं पढ़ते-लिखते। तो वो मेरे थे ये अपने अपनी जगह पर आहिस्ता-आहिस्ता बैठने लगे हुँ, और उसी से कुछ महीनों बाद मेरी गांधी साहब से मुलाकात हुई। हुँ, सही। और आपने जावेद अहमद साहब को देखा था वहाँ पर? कहाँ पर? अ, नहीं, नहीं, वहाँ जावेद साहब नहीं मुझे तो उस वक़्त नहीं पता था कि इज़ देयर एनी कनेक्शन बिटवीन अच्छा, वो अलग थे, ये अभी फिलहाल अलग है। सही, ठीक है, वो बाद में मिले कि सही। छोड़िए तुम के उस्ताद हैं। और ये कैसा इत्तेफ़ाक है सर कि वो आपको अलग मिले हैं, ये आपको अलग मिले हैं और फिर वो आपस में कनेक्शन भी निकल आए। ये ऐसे इत्तेफ़ाकात अब हमारी जनरेशन में क्यों नहीं हो रहे? क्या है? आपके उस्ताद आप नहीं है, क्या है? आप जब अपनी तगोदो में, जस्तजू में हुँ, एक सफ़र पर चलते हैं, तो हुँ, फिर ऐसे इत्तफ़ाक़ात हुँ, होते हैं। हुँ। जो सूरा अंकबूत की आखिरी आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वजाहिदहुम मैं फिर रास्ता दिखाता हुँ, हूँ, आप मेरे रास्ते में निकलो, हुँ, मैं तुम्हें रास्ते से सूरह अंकबूत उस ज़माने में नाज़िल हुई है जिस ज़माने में मक्का में सहाबा इकराम जो हैं वो बहुत आज़माइश में थे और उनके ऊपर एक बेहतरीन कमेंट्री सही, सही। वालिदैन के साथ भी उसी में मुसअब बिन उमैर की वालिदा के साथ मामला और लोगों का नौजवान था सारे ये हुँ, और उनका घर में कॉन्फ्लिक्ट अल्लाह ताला उनको कैसे कह रहा है हमारे पर जुल्म हो रहा है क्यों नहीं हो रहा ये कहा जा रहा है कि पहले तो ऐसा भी होता था हुँ, इतनी जल्दी
सही, सूरह अनकबूत को बहुत पढ़ते बिल्कुल, रहना चाहिए। बड़ी खूबसूरत आयत है। जो हमारी राहों में जिहाद करते हैं, हम ज़रूर ब-ज़रूर लनहदियन्नहुम सुबुलना, उनको रास्ता दिखा। हम उन्हें ज़रूर रास्ता दिखाते हैं। सही सर। अच्छा सर, अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो अभी जो हमारा तारुफ़ आपके साथ हुआ, वो पहला हिस्ट्री के ज़रिए हुआ। तो फिर ये आपने अरबी, नसर, मुफ़स्सल ये चीज़ें पढ़ी, तो हिस्ट्री तक आप फिर कैसे पहुँचे? जब मैं गाज़ी साहब से मुतल्लक़ हुआ ना, तो इसी दौरान मैं शुरू से इसका कायल था कि बंदे को मौलवी नहीं बनना, चंदे से मैंने नहीं कुछ करना। मैंने अलहदा से अपनी एक तो मैंने एमए अंग्रेज़ी अबू से यहाँ पर तय हो गया हुँ, कि मैं एमए अंग्रेज़ी करूँ, बहुत खुश हुए उस पर कि चलो ये चलो करता रहेगा गांधी साहब के पास। उनको गांधी साहब से कुछ चिढ़ नहीं थी बल्कि पसंद थे उनके अफ़कार वग़ैरह। सही। तो अच्छी बात है, दीन में ही है हुँ, ना, चलिए डॉक्टर नहीं बना तो ये एमए ठीक। अंग्रेज़ी कर लेगा तो बहुत कोई अच्छी चीज़ बन जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो एफसी कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया। तो एफसी कॉलेज में मैंने दाखिला सुबह जाता था, शाम को हम गांधी साहब के पास पढ़ने चले थे। ठीक। यकदम अलमुआरद में ये क्वेश्चन आ गया कि दीन का इल्म करने में, ये हासिल करने में, ये जो 4 घंटे की क्लास है ये सफिशिएंट नहीं है, हुँ, ये फुल टाइम है। जी। तो मैंने फैसला किया ओके, मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। मैंने फैसला किया मैं कॉलेज छोड़ देता हूँ। अबू को पता चला, उनके फौरन यहाँ से निकल जाओ, मुझे घर से निकाल लिया गया। अब्बू ने कहा उन्होंने कहा, "ओए कुछ", मतलब कि वो पंजाबी में कहते हैं चंगा भला चलदा फिरदा, हाँ, सुके ठंडे दुध नूं फूंका मारना है, एफसी कॉलेज जो है में अंग्रेजी। हाँ, अब कद मैंने मौलवी बनना, मैं उसकी भी इजाज़त दे दी, वो भी हाँ, पढ़ते रहो। हाँ। तो अब ये इसको पुट्ठी पुआली जो है ये, इसका क्या मेरे पास था? हाँ, बोला चले जाओ। सही। 3 दिन मैं अलमोरत रहा, उनको किसी को मैंने नहीं बताया। भैया हम यार मेरे जैसे और भी लोग हम सब ऊपर बोझ बनेंगे, तो मैंने किसी को नहीं बताया। मैं अच्छा, अलमोरत में रह लेता था कभी-कभार, तो अच्छा, उन्होंने कहा वैसे ही आज रह लिया है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो तीसरे दिन या दूसरे दिन 2 रातें रहा या 3 रातें, आई एम नॉट श्योर। बहरहाल एक अब्बू के दरमियान और मेरे दरमियान एक मुआहदा हो गया कि मैं एमए ज़रूर करूँगा अच्छा, और लेक्चरशिप तुम ले लोगे। चलो अंग्रेज़ी का तो नहीं, मैंने कहा ठीक है। तो वो फिर वापस घर आ गया। अच्छा, तो लेकिन मैं भी ज़रा बलोच का बेटा था, तो मैंने कहा मैं अपनी दुनिया पैदा करनी, मैंने ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। ओके। आई वाज़ सो सक्सेसफुल ट्यूटर कि यानी कि जो मुझे बच्चे पढ़े ना, वो उनकी शादियाँ भी मैंने, वो अभी तक मुझे मेरे साथ अटैच है, वो बेटियाँ। अच्छा। और वो ज़्यादातर बच्चियाँ ही होती थी आप जैसी, हुँ, तो वो बहुत ज़्यादा उनके वालिदैन मुझ पर एतमाद करते थे, तो मुझे सही। ट्रस्ट मिला उनके ठीक, घरों में। ठीक है, ठीक और है। वो उन्होंने बताया वो उधर-उधर, तो वो इस तरीके से मेरे पास अच्छे खासे पैसे बनने शुरू हो गए, जिससे मैंने मोटरसाइकिल भी खरीद ली। हुँ, तो मेरी डिपेंडेंसी जो थी, वो वो खत्म भी हो पूरी हो गई। अब मैं बड़े धड़ल्ले से गया। मोटरसाइकिल पर बैठकर वो गाँव साहब के पास जाता था। मेरी सही। अपनी दुनिया कायम हो गई और ट्यूशन जो थी वो मेरी अपनी। वाह! वाह! हुँ, तो वो इस तरीके से फिर मैंने वो एमए इस्लामियात कर लिया। मुझे याद है सुबह मैंने ट्यूशन पढ़ा दी, शाम को पेपर या शाम को सुबह सुबह पेपर शाम को पेपर, इसी तरह मैं ठीक, चलते-फिरते ठीक। कर लिया। वो ख़ास तैयारी नहीं करनी पड़ी, वो कर ली। हुँ, तो वो एमए कर लिया और उसके बाद जो मेरी कहानियाँ राइटिंग का ये भी शुरू-शुरू था। ये मैं हाँ, अखबार में लिखना शुरू हो गया और हो गया मैं इशराक में भी मेरी चीज़ें शुरू हो गई। उसकी भी वो एक लंबी दास्तान है, वो कभी फिर सही पहला मज़मून किस तरीके से छपा, उसका क्या हुआ। अच्छा। तो वो मैं ये छोटी-मोटी ये जॉब भी मिलनी शुरू हो गई। कौसर एक रिसाला था जो तंज़ीम इस्लामी के एक डॉक्टर साहब थे, वो निकाला करते थे बच्चों का। सही। हमारे अनीस मुफ्ती मरहूम थे, वो जानते थे कि ये बड़ा लिखने वाला भी, नावल भी मैं लिख चुका था उस ज़माने में, अच्छा, जिसको मैं पब्लिश कराना चाहता था। तो अच्छा। वो अ, उनको उनके पास चले गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मुझे कहानी लिख कर दे दिया करो। हुँ, तो डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नसीमुद्दीन ख़वाजा ने, तो वो जो उन्होंने मुझे कहानी का प्लॉट दिया, वो घर में जाते हुए मैं लिख चुका था। तो वो मैं अगले दिन आके वो उन्होंने मुझे थोड़ी-सी तनख़्वाह लगा दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ
اور میں ان کا رسالہ ہے سارا مرتب کرنا شروع کر دیا۔ हुँ। یعنی کہ وہ کہتے تھے فلانے کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، تو میں کہہ کر میں سارے مضمون ہی خود لکھ دیتا تھا کوثر کے۔ تو تو پھر سر نام کیا لکھتے تھے پھر؟ میرا نام تھا کوہستانی مجاہد ابن فضل۔ تو وہ اس طرح بہت صحیح، ٹھیک ہے، وہ جو مجھے کہتے تھے فلانے اور ان کا مضمون مجھے پسند نہیں آتا تھا، میں اس سے اچھا تو میں لکھ لیتا ہوں۔ صحیح، وہ ٹھیک بڑے ہے۔ محبت میں جو بہت ہی کمال، بہت محبت کرنے والے تھے۔ ہوں، ہوں، صحیح۔ اچھا سر پھر اس کے بعد یہ جب آپ نے چلیں لیکچرشپ پھر کب نہیں سٹارٹ نہیں، ہوئی؟ میں وہ کوثر کے بعد نوائے وقت میں پھول ایک رسالہ ہوتا تھا، اچھا، وہ آغاز کیا مجید نظامی صاحب نے۔ تو صحیح۔ انہوں نے اوپن کوئی مانگی وہ والی ایڈورٹیزمنٹ آئی، میں نے ہوں، درخواست دیا مجھے رکھ لیا انہوں نے۔ ہوں، تو میں نوائے وقت سے ہو گیا۔ میں نوائے وقت میں جب گیا تو وہ پھر میں نے کہاں رکنا تھا بچوں کے رسالے میں، میگزین میں ادھر جوید چودھری صاحب آ گئے، وہ میرے دوست بن گئے، جو صاحب میرے سب سے بیسٹ فرینڈ وہاں پر ہو گئے، ہوں، اور بھی بڑے بڑے صحافی سب تو میرے دوست ہیں۔ تو ہم ہوں، اکٹھے بیٹھ کے چائے پینے اور کرنا ہے، چودھری ہوں، صاحب اور میں سب سے زیادہ چودھری صاحب میرے دوست ہیں۔ صحیح، صحیح، تو تو وہ یوں سمجھے کہ میں صحافت میں آ گیا۔ ٹھیک، تو نوائے وقت سے چھوڑا، میں اردو ڈائجسٹ چلا گیا۔ اردو ڈائجسٹ میں جانے کے تو وقت تھے واپس آنے کے کوئی وقت نہیں ہوتے تھے۔ تو وہ پھر وہ ہوں، میں نے یہ پنجاب کالج والوں نے کہا کہ یار ہمارا ایک میگزین ہے تو وہ تم ایڈٹ کر دو۔ تو وہ میں نے میگزین ایڈٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یار آپ پڑھا بھی دیا کریں گے۔ تو میں ٹیچنگ میں چلا گیا۔ تو صحیح، اس کے بعد یہی شفٹ رہا میرا، ٹھیک، یا میں کبھی جز وقتی صحافی ہوتا تھا ہوں، اور جز وقتی ٹیچر ہوتا تھا، یا فل وقت ٹیچر ہوتا تھا اور جز وقتی، یہ میرا رہا۔ اور وہ سب جو المانی غامدی صاحب صاحب کے ساتھ جانا ہے، پیسے نہیں لوں گے۔ ٹھیک، ٹھیک، یہ ٹھیک، تو ٹھیک، بہت بعد میں سپیریئر کالج میں تھا۔ رائٹ، میری شادی بھی غامدی صاحب نے کرائی، خالد صحیح، مسعود صاحب کے یہاں۔ خالد مسعود صاحب کے یہاں؟ اور میرے سسر ہیں خالد مسعود صاحب۔ اچھا، خالد مسعود صاحب عمر حیات رسول امی والے، اچھا، 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 مولانا اسرائی کے سب سے ٹھیک، سینئر شاگرد اچھا، وہ ہیں۔ میری شادی ان کے خاندان میں بھی۔ صحیح، تو صحیح، اور مطلب کہ میں جب تک وہ حیات تھے میں ان کا سب سے لاڈلا داماد تھا۔ ہوں، اور حیات امی کے بہت سارے اسکرپٹ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، اس کی پروف نہیں کی ہے۔ صحیح۔ اور تو آپ یہ بھی کر رہے ہیں، ادھر صحافت والا کام چل رہا ہے، اخبار میں لکھنے والا، پھر پڑھانے والا بھی شروع ہو گیا ہے۔ اور غامدی صاحب کا کوئی لیکچر بھی نہیں چھوڑ رہا، کوئی درس بھی نہیں چھوڑ رہا۔ یہ جگہ کہاں تھیں اور آپ لوگ اس زمانے میں کیسے ٹریول کرتے تھے؟ موٹر چلیں سائیکل اب پر۔ تو آپ کی دنیا والی بائک آ گئی تھی آپ کے ہاں پاس، وہ اس کے بعد میں سارا لاہور، میں نے ویسے پورا لاہور سائیکل پر ڈسکور کیا ہوا سائیکل پر، ہے۔ ہاں اچھا، اس کے بعد میرے پاس موٹر سائیکل آ گئی تو میں تو اس موٹر سائیکل دنیا بھی ڈسکور کر سکتا صحیح تھا بات غامدی صاحب۔ بالکل، بالکل، یعنی ٹھیک، کہ غامدی صاحب، مجھے یاد ہے کہ جمعہ کا خطبہ دینا شروع کیا انہوں نے کیولری گراؤنڈ میں، اچھا، اور اس وقت میرے پاس سائیکل ہوتا تھا، ہوں، اور مجھے میں جون جولائی میں گھوڑے شاہ یعنی کہ چاہ میران سے سائیکل پر وہاں جاتا تھا، اور وہاں پر بس میں بے ہوش ہونے کے قریب قریب ہوتا تھا تو سب سے پہلے سر اپنا گیلا کرتا تھا، ہوں، تو اور ہمیں کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ ہاں، بالکل، یہ نہیں کہ ہم کوئی ہاں، کہتے تھے کہ بڑے ظالم ہیں یا اور ظلم پر، کوئی کمپلینس نہیں، ہم بہت زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں، ہیں، بہت ہوں، ہم سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کو خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ صحیح بات ہے، بالکل، بالکل، صحیح بات ہے، علم کی دنیا ایک ایسا ایڈونچر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ، وہ تو مولویوں کی جنت ہے نا، پتہ نہیں اب وہاں پر مریخ اور عطارد اور کیا کیا کہکشاؤں میں ہم جائیں گے۔ میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے کہوں گا کہ مجھے ایک سینما بنا کے دو جہاں پر میں ساری ان چیزوں کی موویز دیکھوں، واقعہ کربلا کیسے ہوا تھا، ہاں، آخر اللہ نے محفوظ ہی کیا ہوگا نا۔ میں جنگ عظیم خود دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا ابھی تک نہیں جانتی ہٹلر نے خودکشی کی تھی، یہ بات میں دیکھنا چاہتا ہوں۔
हाँ, 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 बिल्कुल, सही बात है। अल्लाह ताला मैंने फलाँ वक़्त में गलत फ़ैसला किया था। मेरी क्या मोटिवेशन थी? हाँ, मैं जानना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैंने सही उस बात शख़्स है। से बहुत मोहब्बत की, लेकिन मुझे वहाँ से ये हो गया। हुँ, क्यों? मेरी गलती थी। क्या थी? ऐसी वो भटका था। मैं जानना चाहूँगा। खुद ऐसा एहतसाबी की दुनिया ने जन्नत में भी एक नया ही नक्शा ये बनाया हुआ है। इर्तिक़ा आज तक कैसे? मैं जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सही बात है। डायनासोर खत्म हो गया जी, सियारे आए, ये हो गया। कैसे? मैं देखना चाहूँगा। हाँ, अब मुझे बताएँ कि कितने करोड़ हा साल हम इसी को देखते हुए जन्नत को वो कर देंगे। दरअसल बड़ी रूखे इंसान है, आपको 70 हूरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप पूरे दुनिया में लगे हुए हैं, कहकशां में लगे हुए हैं। हाँ? मैं यहाँ पर एक हूर को नहीं बड़ी मुश्किल से संभाल पाता, 70 हूरें मराकीमा कर देंगी वहाँ पर। ये क्या बोलूँ मैं? वो हूर अच्छा, एक आध ठीक हो मेरे साथ जिसकी दोस्ती हो सही, और सही। मैं चाहूँगा कि वो ऐसी हो जो मेरी बातों को समझे। आपके साथ गैलेक्सीज़ का सफ़र करे। हाँ, ग्राहकी का सवाल हुँ, है, मैं ऐसी हूर चाहूँगा। बिल्कुल। तो जो हूरें मुझे कहें कि यार मैंने मतलब कि अनारकली मार्केट जाना मैं ठीक है, सही। अच्छा और तो इसका मतलब है ये कि ये सफ़र बड़े लंबे-लंबे अच्छा तब लाहौर ये कंजेस्टेड तो होगा नहीं, तो क्या दरमियान में बड़े-बड़े गुंजान इलाके आते वीरान इलाके आते थे? हाँ, गाते थे। मतलब कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, आप लिंक रोड पर जाती हैं, जहाँ पर हुँ, बहुत सारे ये मेरे मेरे सामने बंजर इलाका था, यहाँ हुँ, कुछ भी नहीं था। हुँ, हुँ, हमारे देखते-देखते ये सारा आबाद हो गया। मुसहब स्कूल जहाँ पर होता था, वो बहुत दूर था, लेकिन देखते-देखते हुँ। आबाद हो गया और और ये तब ये साइकिल, मोटरसाइकिल का आना कोई मसला मैं नहीं उस था। वक़्त गाड़ी में आ चुका था। सही, गाड़ी मैंने पंजाब कॉलेज में था तो मेरी गाड़ी आ चुकी थी। और ठीक है। मैं क्योंकि अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी मुझे कि मैं लिखने में बहुत ज़्यादा हुँ, मुझे उसमें कामयाबी मिली, हुँ, मुझे अच्छी असाइनमेंट मिल जाती थी और हुँ, आँख मिचौली मैंने मेरे एक दोस्त थे, वो भी मेरे जानने वाले थे, हॉलैंड चले गए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने फलाँ दोस्त से कुछ पैसे लेने हैं, तो वो अगर तुम ले दो, अच्छा, तो तुम बड़ा कहते हो मैंने बच्चों के लिए रिसाला निकालना है, हाँ, तो वो तुम निकाल लो। वो भी मेरे जानने वाले थे, मैं जाकर बैठ गया। हाँ, वो किसी को नहीं पैसे देते थे, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं माँगे, सही। तो तीसरे फेरे में उन्होंने मुझे 2.5 लाख रुपए दे दिए। अच्छा, क्या बात है! उस ज़माने में 2.5 लाख दे दिए उन्होंने। तो मैंने उससे पर्चा निकाल लिया, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने तो तभी ये आँख पर्चा मचोली जो मैगज़ीन है ये महानावार छपता हाँ था? जी, माना था ठीक, और सही। ये पाकिस्तान के मकबूल तरीन पर्चों में शुमार होता था, हुँ, 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 हुँ। लेकिन मुझे उससे पैसे नहीं होते थे, वो घाटे में ही रहा, अच्छा, तो मैंने बेच दिया। सही, 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 सही। ठीक है, तो ये आँख मचोली जो बच्चों का मैगज़ीन कितना अरसा चला इसका? ये 4 साल चला, 4 साल चला। ठीक है। 4 साल पूरे नहीं, 3 साल कुछ अर्सा। तो अच्छा फिर उसके बाद ये जो आगे हिस्ट्री की तरफ फिर कैसे आप चले? अभी तो आप लेक्चरशिप कर रहे हैं, ये 3 तरह के काम हिस्ट्री चल तो मेरा आप ये कह लें कि मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था। मैं पंजाब कॉलेज में आया, अच्छा। उन्होंने मैं इस्लामिया पढ़ाया, तो हुँ, उन्होंने कहा नहीं आप पाकिस्तान स्टडी भी पढ़ा सकते हैं, आप तो जर्नलिस्ट भी हैं। हुँ, तो मैं कहा हाँ, पढ़ा लूँगा। अच्छा। उसके बाद मैंने पाकिस्तान की स्टडी जो पढ़ाते थे, उसमें क्वेश्चन पैदा हुए हाँ जी। और फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। हुँ, तो वो तरतीब ही उलट गई, गांधी साहब मेरे हीरो बन गए, कायदे-आज़म मेरे विलन बन गए। सही, मैंने कहा सही। मैं खुद पाकिस्तान लिखूँगा। तो हाँ। अब ये आपने उसके पाकिस्तान बाद में तारीख़-ए-इस्लाम ये वो क्वेश्चन तो तारीख़ के भी होते थे हुँ, हुँ, और मैं पढ़ता रहता था। हुँ, यानी कि देखिए ना हमने इसलिए नहीं पढ़ा कि हुँ, हमने उससे कमाना है। हमने तो इल्म हासिल किया अपने लिए। अपने लिए और अपने सवालों के जवाब ढूँढने के लिए। बिल्कुल ठीक, सही। अच्छा सर अब ये पाकिस्तान की तारीख़ का जो मसला है मसला है, इसमें अभी तक आपने सही तरह कहीं पढ़ाया है इसको? जी, बिल्कुल। कहाँ है वो? आप इसके लिए बेहतरीन है कि मेरी डॉक्यूमेंट्री जो अब मैंने लिखी है मौलाना आज़ाद पर वो देखें।
مولانا آزاد پر؟ हाँ, वो मेरी 1.5 घंटे की है, उसमें सब कुछ मैंने लिख दिया। वो मौलाना आज़ाद की डॉक्यूमेंट्री है, अच्छा। तो उसमें सब कुछ आ गया। वाओ! शुक्र है। क्योंकि हम मैंने इतनी दफ़ा ये कहा है कि हिस्ट्री के बारे में अगर पढ़ना है तो सरनेम से पढ़ के देखें। आप वो पढ़ें, तो उसके बाद उससे पहले मैंने मौलाना शिबली पर जो डॉक्यूमेंट्री की है, अच्छा, वो लिख लें, उस पर तो माशाल्लाह अब अरबी में इसका तर्जुमा हो गया है। और अच्छा, वो उससे पहले मैंने मौलाना वहीदुद्दीन खां की डॉक्यूमेंट्री लिखी है, ठीक, उसका भी अंग्रेज़ी में, उर्दू में हो गया है। ठीक। तो वो डॉक्यूमेंट्री अब लोगों ने बहुत पसंद की गई है। उससे आपको बहुत कुछ इल्म होगा। अब मैं मौलाना मौदूदी की डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, लिख रहा अच्छा, हूँ। उसमें होगा सारा मौलाना इस्राई की जो सोने नूरी लिख रहा हूँ। सही। मौलाना आपको मालूम होना चाहिए जी। कि मौलाना इस्राई खुद मुझे नॉमिनेट करके गए जी, थे जी, जी। कि जी, ये मेरी बिल्कुल, ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशखबरी बिल्कुल, है। बिल्कुल। जी, सही मुझे मालूम है। सही तो ये जो मौलाना अमीन ऐसे सईद साहब की सवानें लिख रहे हैं, ये तो अभी पब्लिश हो चुकी है ना? और ये इसकी 26 किस्तें पब्लिश हो चुकी हैं हाँ, और अभी इंशाल्लाह इसी साल ये मुकम्मल हो जाएगी। सही। तो ये किताबी शक्ल में और पड़ेगी। ये जो डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रही हैं, ये यूट्यूब, फ़ेसबुक वगैरह पे? ये जीसीआईएल की मिल्कियत है और वो शाया कर रहे हैं इसे जीसीआईएल अच्छा। के प्लेटफ़ॉर्म से। और ये किताब की शक्ल में भी आ जाएँगी? हाँ, वो अगर चाहेंगे तो मेरे ख़्याल में किताब की शक्ल में छाने मेरा ख़्याल है कि इनको ज़रूर किताबी शक्ल में ही हाँ, आना चाहिए। क्योंकि फिर वो ऐसे फ़ोरम्स पे इनको अवेलेबल जी, जी, किया हाँ। जाए ना, जहाँ से दूसरा पर्सपेक्टिव जी, सामने आ जी। सके जी। या इस तरह की चीज़ें। अच्छा सर ठीक है, यानी कि हम वहाँ से पहले बुनियादी पढ़ें-लिखें, पाकिस्तान की हिस्ट्री को जानने के लिए और इन सारी डॉक्यूमेंट्री से फिर उसके बाद आपसे राब्ता करें। हाँ, मैंने उसमें ना एक पस मंज़र बता दिया है हुँ, कि अंग्रेज़ों की आमद क्या थी ठीक है। और उसका क्या पस मंज़र हुआ और मौलाना आज़ाद ने उसे कैसे परसीव किया हुँ, और वो डेवलपमेंट उनकी कैसे-कैसे होती गई। यानी कि वो मैंने सारा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो डेवलपमेंट है, हुँ, वो उनकी शख्सियत किस नतीजे पर पहुँची, वो मैंने सारी बता दी। उसमें सारे हालात भी बता दिए। ठीक है। लेकिन सर मौलाना आज़ाद का तो पॉइंट ऑफ व्यू सेपरेशन को लेके था ही अलग ना। हाँ जी, तो वो तो फिर एक उनका पर्सपेक्टिव है अब और आपको भी पता है कि उसी वक़्त बाकी जो लोग हैं वो भी वो दिया हुआ मैंने। लेकिन उनकी फिर उनके पर्सपेक्टिव कायद-ए-आज़म के पर्सपेक्टिव से या सलमान नदवी वग़ैरह ये जो दूसरे लोग थे, इनका पर्सपेक्टिव तो उसी वक़्त मौलाना आज़ाद से डिफरेंट था। तो फिर आप वो उनके पर्सपेक्टिव को कैसे कवर करेंगे? आपके सामने मैंने कोई उसमें बायस रवैया नहीं इख्तियार किया कि जी ये ठीक है। तो मैंने तो व्हाई सारी यू एक नॉमिनेटेड मौलाना आज़ाद? क्योंकि मौलाना आज़ाद मुस्तकबिल में जी रहे थे और बाकी ओके। लीडर हाल में जी रहे थे और लीडर वो होता है जो हुँ, मुस्तकबिल को देख रहे हैं। हाल हुँ। में तो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कौम की रहनुमाई का हक उसे हासिल है, हाँ, तो फिर जो आने वाले वक़्त में आपको खड़ा हुआ देखता है। हुँ, तो मौलाना ज़फ़र अली खान के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आप बताएँगे? मौलाना ज़फ़र अली खां हाँ, मौलाना ज़फ़र अली खां एक सहाफ़ी थे और बड़े दबंग सहाफ़ी थे हुँ, और बहुत सलाहियत वाले सहाफ़ी थे। हुँ। तो लेकिन लेकिन उन्होंने तो उनकी जो काविशें या उनका जो अख़बार ज़मींदार था, जी वो तो अ, मुस्लिम लीग का पाकिस्तान था। जी और तो पाकिस्तान के क़याम के लिए जद्दोजहद थी और मुस्लिम लीग का जो मौक़िफ़ था वो हाल को सूट करता था। इसलिए मुसलमानों की अक्सरियत उसकी तरफ चली गई। और मौलाना आज़ाद का सूट करता था आने वाले वक़्तों को देखते हुए कि दुनिया कौमी रियासतों की तरफ जा रही है। हुँ, मज़हबी रियासतें तो ख़त्म हो जानी है। बिल्कुल, और उन्होंने अपनी जो 10 पेशेनगोइयाँ की हैं बता दिया था कि ये होगा, वैसा हुआ। वो हुआ है। हर दहाई उठ के ये गवाही देती है कि ये मसला क्या है। तो आदमी तो हमेशा वक़्त के पैगंबर को कोई नहीं मानता, तारीख़ हुँ, के पैगंबर को मानता राइट, राइट। हाँ, सही है। बात है। वक़्त के पैगंबर का फ़ैसला तो हमेशा 2 पैगंबर कामयाब हुए हैं, 3 बल्कि। हुँ, बाकी सबको अज़ाब भुगता जी, इंसानों ने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, सही। अच्छा सर एक और अभी जो हिस्ट्री तारीख और आपने आपका एक और जो भी प्रोजेक्ट अच्छा तारीख़े इस्लाम के हवाले से जो आपने हमें सब्जेक्ट पढ़ाया था उसमें जो आपका खास तौर पे जो बेहतरीन तरीका था मैं चाहूंगी कि आप आम आवाम के लिए मुख्तसर सा इस पे अर्ज कर दें या आसानी के साथ ये जो आपने एम्पेरिकल एविडेंस का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया और ये जो तारीख का जबर क्या होता है ये चीज़ों को किस तरह याद करता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को लेकर अफसाने अभी तक मंबरों पे बाज़गश सुनी की है
تو تھوڑا-سا جو لوگ ہسٹری سے تعارف یا شغف رکھتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے یہ سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ ہم نے تو ایک ساتھ پڑھا اور ہم لوگ امپریس ہوتے رہتے ہیں جس طرح سر نے ایک واقعے کو لے کے چلتے ہیں، ہم بتاتے ہیں اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو آپ چھوٹے سے 3 نکات بتائیں کہ پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ جب کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اسٹوڈنٹس کیسے اس کی پرکھ کریں؟ آ، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یاد ہے ساجد صاحب نے کہا کہ آپ پڑھائیں گے یہ سبجیکٹ، ہوں، تو میں نے کہا کہ میں تاریخ الاسلام نہیں پڑھاؤں گا، اچھا، میں تاریخ المسلمین پڑھاؤں گا۔ رائٹ، ٹھیک، میں نے کہا تاریخ اسلام تو وہ ہے ہوں، جو کہ اللہ کے نبی ہوں، کی تاریخ، وہ تاریخ اسلام ٹھیک، ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ثقیفہ میں جو کچھ ہوا ہوں، وہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، وہ اسلام کی تاریخ صحیح، ہے۔ یہ میں نے پڑھایا آپ کو، ہاں، سب سے پہلے اس کو آپ کو پڑھایا تھا کہ اسلام کی تاریخ ہوں، نبیوں کی تاریخ ہے، بس اس کے بعد مسلمانوں کی تاریخ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور صحیح، آپ اس تاریخ کے حوالے سے آپ نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، ہوں، اس لیے اسلام کی تاریخ نہ کہیں اسے۔ اسلام کی تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر ختم، ثقیفہ بن ہوں، ساعدہ میں مسلمانوں کی تاریخ شروع ہو گئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب ہو گیا، خلیفہ وقت ہے، یہ مسلمانوں کی تاریخ ٹھیک ہے ہے، اور آپ مسلمانوں کی تاریخ۔ ٹھیک ہے، تو آپ اور نے 2 بڑے ادوار میں ہاں، یہ میں نے سب سے پہلی بات کہ یہ مسلمانوں کو ہمیں اپنی تاریخ کے حوالے سے اس بات کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے ہوں، کہ تاریخ اسلام کیا ہے اور ہوں، تاریخ مسلمین کیا ہے۔ ہم رائٹ، مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر کرتے ہیں، ٹھیک اس ہے، لیے ہمیں آج تک ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ فلاں ہاں، نے یہ کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ وہ بالکل اور مسلمانوں سر نے، ہماری تو انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی تاریخ، نبی کی تاریخ تو ہے ہاں، اسلام کی تاریخ، جی، 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 لیکن حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ، ہوں، وہ جو کچھ کرتے رہے، اچھا کیا برا کیا، ہوں، وہ اسلام اس کا ذمہ دار، نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم بطور مسلمان ٹھیک ہے، اس کو دوسرے لینس سے دیکھنا ہے ہیں۔ اس ہم، کو پہلی بات یہ ٹھیک ہے، ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تاریخ کو، جب آپ تاریخ کو دیکھتے ہیں ہوں، تو اس وقت ایک تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہمارا محدثین کا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں روایت کی پوری سند کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک، تاریخ کا میں بھی یہ امپورٹنٹ ہے، لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کو وہ بھی دیکھتے ہیں، وہ درایت ہے، جس کو ہسٹوریکل ڈٹرمنیشن جو میں نے آپ ہوں، کو، اس کی ایک مثال آپ کو کہ آپ جب دیکھیں کہ حضرت خضر کا واقعہ، ہوں، اب قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ کے کس دور میں تعلق رکھتا ہے، کہاں واقعہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ جو آپ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ کو کہا گیا کہ وہ مچھلی جہاں پر تلی مچھلی چلی جائے گی، ہوں، آپ ایک طرف معجزے کی ایک تعریف بتاتے ہیں کہ ہوں، وہ تو لوگوں کو امپریس کرنے، وہاں پر کون سے غیر مسلم تھے ہاں، جن کو امپریس کرنا تھا، ہاں، 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 کبھی سوچا؟ اچھا جی، انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، ہوں، تو وہ ملاح نے کیوں نہیں سوال کیا، حضرت موسیٰ نے کیوں سوال کیا؟ ہوں، ملاح نے نہیں کہا کہ میری کشتی میں آپ سوراخ کر دیں، ہاں، خیریت تو ہے۔ جی، 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 کیونکہ ہمارے ذہن میں تو یہ سوال آپ نے آتا ہے کبھی سوچا یہ؟ کہ وہ سوراخ کر رہے ہیں تو لوگ ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے، دیکھ کیوں نہیں حتیٰ رہے؟ کہ انہوں نے بچہ مار دیا، ہاں، وہ سعودی آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ جی، 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 یہ کوشچن جو ہے، ہاں، یہ ہسٹوریکل ڈٹرمنیشن سے آپ، ایک اچھا تھاٹ فل سوال پہلے لایا جائے سامنے، نہیں وہ تو اسی وقت آ جاتا ہے۔ ہاں، آ جاتے ہیں جن کو سوچنے کی عادت ہو، یہ ضروری ہے، یہ مشکل کام ہے آپ کیسے آپ سے کرا۔ ہاں، وہی نا، ٹھیک ہے، تو میرے اس سوال کو ویسے غامدی صاحب نے بہت کر دیا کہ یہ خواب ہے، ہاں، یعنی قرآن نے اس کی جو نیریشن بیان کی ہے وہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور حقیقی بھی، لیکن میں جب قرآن کو کہ وہ واقعات دیکھتا ہوں ہوں، جو وہ حقیقی طور پر پیش آئے ہیں، ہوں،
तो उनकी नरेशन और इस नरेशन में बहुत फ़र्क है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की बशारत में वो आए हैं हाँ, फ़रिश्ते, वो हाँ, वाक़यात देखें। हाँ। तो लूत के पास गए हैं वही फ़रिश्ते। हुँ, तो उसमें आपको वाक़यात की वो मिसिंग कड़ियाँ जो है ना वाक़ये की, ख़ास उस वाक़ये की, हुँ, वो मिसिंग नहीं होगी। यहाँ पर तो बेशुमार मिसिंग लिंक्स है। मिसिंग है, हाँ, असहाबे कहफ का वाक़या भी कुरान मजीद बयान फरमा रहा है। हाँ जी। तो उसमें आपको जो मिसिंग लिंक्स उस पर उस तरह के सवाल पैदा नहीं होते, हुँ, जिस तरह के इसमें सवाल पैदा हो नहीं सर असहाबे वाक़या ख़िज़र के। वाक़या ख़िज़र में तो असहाबे कहफ वाले में भी तो मिसिंग लिंक्स तो वहाँ पे भी बनते मिसिंग हैं। लिंक्स है, हाँ, लेकिन वाक़यात के दरमियान की कड़ियाँ इस तरह की नहीं है हुँ, कि वो वाक़ई मार्ज़ बहस में पड़ जाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सही, वहाँ वाक़ये की तफ़सीलात मिस हैं, ठीक है, सही। खुद वाक़ये की कड़ियाँ मिस नहीं हैं। या हुँ, वाक़यात वाक़ये का होना ही मार्ज़ बहस में पड़ जाता है। ये हुँ, कैसे मुमकिन है कि हाँ, सिर्फ़ ख़िज़र हैं, मूसा हैं, ख़िज़र हैं, मूसा हैं, हाँ, भी वो कहीं कहाँ फिर रहे हैं। हाँ और बिल्कुल। वहाँ तो आपको देखें ना कुत्ता भी आता है, तो सर फिर इसमें फ़रिश्ते वाली ताबीर में क्या मसला है? ये भी तो हो सकता है ना कि वो सारे लोग हैं और एक फ़रिश्ते जो रोल प्ले करते हैं इस ताबीर में वो फ़रिश्ता दूसरों को नज़र नहीं आ रहा। फ़रिश्ता नहीं नज़र आता ना दूसरों को। वो तो हज़रत मूसा ने उनको पहचाना है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ़ नज़र आया होगा तो और वो बाकी वो हज़रत मूसा को उन्होंने क्या ख़्याल किया कि आदमी अपने हवास में है, किससे बातें कर रहा है। हाँ, सही। मतलब कि ये तो मैंने चंद सवाल हैं। हाँ, अब आपको मैंने एक एंगल दिया है, हाँ, आप शुरू से वो वाक़या देख लें, आप तो सवालों के जंगल में भटक जाएँगे। हाँ, सही, ठीक है, सही। जी, ये कुछ बुनियादी अहम तरीन क्योंकि हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन वाला और एम्पिरिकल एविडेंस वाला ये मुझे बहुत ज़्यादा अपील किए थे। मैंने बाद में भी ज़िंदगी में और अपने घरेलू मामलात में, रोज़मर्रा मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कम्युनिकेशन में, मैं अक्सर ये कहती थी, मैंने कहा ये हिस्टोरिकल डिटर्मिनेशन अगर नहीं भी है ना, तो अभी इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पे रखें, हाँ, बताएँ कब आपने मुझे कॉल की थी? बिल्कुल, बिल्कुल। कब आपने मुझे मैसेज किया था? सबूत कहाँ है? किधर है? अच्छा, तो फिर तुमने कॉल की तो मैंने देखी ही नहीं। तो मैं अपनी बहन को ये कहती थी हाँ, वो भी बड़ी एप्रिशिएटिव हुई इसके लिए। तो आप इस तरह के बहन बहुत सारे वाक़यात जो हम अक़ीदतन मान लेते हैं, हुँ, हुँ, उसके बाद जब उस पर आप बहस करते हैं, हुँ। मतलब मैंने वो कितना बड़ा आज तक मुसीबत पड़ी हुई है वो अम्मार हज़रत अम्मार की वो रिवायत कि वो कौन-सी? आपको बागी कत्ल करेंगे। जी, वो जी। मैंने आपको क्लास में वो बात ही कोई नहीं। वो तो बिल्कुल उससे निकल आए, ये हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया कि ठीक। आप जब किसी कुछ चीज़ तहकीक करें, तो हुँ, पहले का जो पस मंज़र है, उसको एक तरफ रख दें। हुँ, हुँ। उसके पास आप तालिब-इल्म बनकर चले जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, सही, बिल्कुल सही। ठीक है सर। सर आखिरी एक ये है कि मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगी कि अपनी फैमिली के हवाले से बताएँ। बेगम बेचारी जो आपकी हूर है, वो इस पैशनेट आदमी के साथ क्या घर में इंतज़ार करती रही है? क्या करती रही है? बच्चों के क्या गिले-शिकवे थे, नहीं थे? और कैसे मेरे वक़्त उनके लिए निकाला? आप तो साइकिल इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा नहीं, रहे हैं। ऐसी बात नहीं। अच्छा। मुसहब में जब कायम हुआ तो हिस्ट्री थी, हुँ, तो मुझे मेरी बड़ी बेटी से मेरे 5 बच्चे हैं। मेरी 2 बड़ी बेटियाँ मेरी पहली बेगम से जो फ़ौत हो गई हैं अच्छा। जो खाला मसूद साहब की जो सही, बेटी सही। थी वो फ़ौत हो गई हैं। ठीक, 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 तो ठीक। मेरी दूसरी बेबी जो है वो अ, उनकी भी एक अलग दास्तान है। हुँ, अभी मुझे लेने आ रही हैं, आप मिल लीजिएगा। उन्होंने मुझे मेरा इंतख़ाब किया था सही, कि मैंने आपसे शादी करनी ठीक। है। उम्र का बहुत फ़र्क था, लेकिन इसके बावजूद उनका कोई ऐसा आर्गुमेंट था ज़ोरदार किस्म का हुँ, कि वो मुझे इनकार ना हो सका। सही, तो ख़ैर वो फिर उनसे मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक, तो 2 मेरे बेटे हैं, अभी आपने देख लिए। सही, तो ये मेरी फ़ैमिली है। ठीक है। तो वो अच्छा हुँ, हालाँकि उनका इल्म वग़ैरह से वो ख़ास शग़फ़ नहीं, हालाँकि वो लेक्चरर हैं। हुँ। लेकिन ये तो उनसे पूछने की बात है ना कि उनको क्या मुसीबत आई जो मुझे इंतख़ाब सही बात है। अच्छा सर और ये जो अभी आपका सफ़रनामा के हवाले से भी एक शग़फ़ आपका है, वो एक पहलू रह गया मेरे दिमाग में। अभी आपने यूएसए वग़ैरह का सारे बहुत सारी जगह विज़िट की, वहाँ ट्रैवल किया और एक मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था सर वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? तो एक मुख़्तसर से ये भी बताएँ कि सफ़रनामों के हवाले से आपकी किस तरह की रही है और वो आपका जो सेहती फैक्टर है
अगर उसमें हम लोग जैसे जैसे हमें भी सैर व तफरीह का और सियाहत का बहुत शौक है, हुँ। ये कैसे अटेन किया जा सकता है? ये तो अल्लाह ताला की गामदी साहब आते थे इधर-उधर, तो मैं गामदी साहब के जाने के बाद ऐसे ही था जैसे पानी के बगैर मछली में हुँ, बहुत जब ये आते थे ना, हुँ, तो मैं घंटों इनको देख कर रोता रहता था। हुँ, और तो इन्होंने कहा कि गामदी साहब ने कहा कि नहीं सब कुछ मलेशिया दिखाते हैं। ठीक है। हालाँकि मैं तालीमी एतबार से मैं क्योंकि बहुत एडवेंचरस हूँ, मैं आप वो सफ़र में चला गया तो मैं उस तरह की हुँ, मेरी नहीं रही दीन के इल्म में शग़फ़, जिस तरीके से हमारे दूसरे साथी रफ़ीक मुफ्ती साहब हैं, जी, साजिद साहब हैं, वो तो बाकायदा आलिम दीन बन गए। जी, मैं एक दानिशवर किस्म का बंदा बन गया, सही, तारीख़ को मैंने रखा। सही। तो वो मतलब कि गामी साहब ने अल्लाह ताला उनको जज़ाए ख़ैर दे मुझे वज़न मदऊ किया। तो मैं तो पहली दफ़ा पहले मैं उम्रा वग़ैरह किया था। तो वहाँ जाकर जब मैं मलेशिया गया, तो मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया में इतना हुस्न है, उसके बारे में जो बताया है कि वो इतनी इंसान को अल्लुर करती है, वो क्यों करती है? तो हुँ, मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि मैं तो इतने साल गटर में रहा हूँ, ज़िंदगी तो ये है। हुँ, तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ जगह देखने का और चीज़ें देखने का और वो फिर ऐसे सिलसिला भी पैदा हुआ कि मैं अल्मोरत से हटकर जीसीएल के साथ मुंसलिक हो गया। सही। अब मैं उनका क्योंकि एक उनके लिए काम करता हूँ, हुँ, तो वो दफ़्तरी मसरूफ़ियत के लिए और खुद मेरी ख़्वाहिश भी और उन्होंने इसकी रिस्पेक्ट की कि वो मुझे ले गए सही। और जल्द ही शायद दोबारा भी मौका मिले। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, तो सही। फिर मैंने कतर के दरमियान गया तो वहाँ पर जो मेरे मेज़बान थे वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए। तो हमने कतर भी विज़िट किया बाद में। तो मेरी बेटी क्योंकि जर्मनी में होती है, छोटी बेटी मेरी मेरी दोनों बेटियाँ ब्याही हुई हैं सही, सही। और बाकी इधर हैं। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो जर्मनी में और हुँ, बड़ी बेटी मेरी इधर पढ़ाती हैं ऐसे उसमें यूसी में? यूसी में पढ़ाती हैं मैथ। हुँ, तो मैंने उनकी बात बता रहा था जब वो ओ लेवल पढ़ी तो उन्होंने कहा आपने मुझे कहा था कि आप बच्चों के हवाले से हुँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे मैंने मुतालिया पाकिस्तान आपसे पढ़ना है। अच्छा। उनको पता चल चुका था कि अब्बू का कुछ और है जी। तो वो मैंने फिर जब तक सबा रही है, मैंने मुँह में मुतालिया पाकिस्तान पढ़ा है। और वो अजीब इत्तेफ़ाक था। हाँ। मैं उन दिनों यूनिवर्सिटी क्लासेस भी लेता था, कॉलेजेस भी क्लासेस लेता था और स्कूल में भी पढ़ाता था। और मुझे हुँ, सबसे ज़्यादा मज़ा स्कूल में पढ़ाने का आता था। अच्छा। तो मैं अपनी मर्ज़ी का पढ़ाता था। हुँ, तो फिर सपा रज़ा ने थोड़ा-सा पढ़ा, फिर वहाँ पर हालात कुछ ऐसे हुए कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया, हुँ, तो मैं फिर छोड़ दी। तो सही। लेकिन अभी मैं तो यहाँ मतलब वो पर स्कूल को आपके डिफरेंट मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाने पे कोई एतराज़ नहीं था? नहीं, वो हमारा स्कूल था, हमने बनाया था, हमारे हाँ। दोस्त मोई साहब का तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मोइज़ का तो उन्हीं के ज़रिए मुझे तो पता हाँ, चला है ना उसके बारे में। सही। ये स्कूल जहाँ पर आप इस वक़्त बैठी हैं, हाँ, इसका इंतख़ाब भी मैंने इसलिए किया है कि ये हाँ। मोई साहब के शागिर्द का स्कूल है और जी, यहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं, वो उस तरह से पढ़ सकते हैं जिस तरीके से उन्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हाँ, मेरा बेटे ने कायदे-आज़म पर तकरीर की हुँ, उसने पिछले स्कूल में, हाँ। तो वो ऑलमोस्ट हमें शक हो गया कि इसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो उससे पहले कि वो ये करते, वो फिर मैं उन्हें यहाँ ले आया। सही, सही, बिल्कुल। अच्छा और सर एक आखिरी हमारा जो अभी ज़ेरे आपके सरपरस्ती चल रहा है सालेहात का, इंट्रोडक्शन भी लोगों को दें जो भी है। मैं जब डैलस गया तो मैंने हसन मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं मुझे उन्होंने मुझे बहुत सारे काम मुझे ऐसे कराए, जो ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं हुँ, और मौलाना इस्लाही की जो मैं वो कह कर गए थे, जी, वो उसका बक्से में पड़ा हुआ था सब कुछ स्क्रिप्ट, उन्होंने उसको मंज़ूर करवाया और मैं ठीक, वो लिखने लग गया। सही। और इस तरीके से ड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे लिखवाई, करी हुँ, और इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो वो एक मैंने उनको दिया कि यार मैं बच्चों के लिए करता रहता था, बच्चों को मुझे जाना मेरी स्पेशलिटी है। तो हुँ, वो मैंने कहा कि क्यों ना आप बच्चों का और ख़वातीन का एक मैगज़ीन निकालें। मैंने उनको इसकी दिया आइडिया, "तूने अच्छा, करो।" हाँ, तो मैंने कर दिया। सही, तो सही। इस तरीके से ख़वातीन का मैंने जब अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में
ख़वातीन का 2-3 मैगज़ीन मैं निकालता रहा था। तो वो सही, बड़े पॉपुलर रहे, सही। बहुत। जनाह में था, जब मैं नई बात में था, तो ये मैं मैगज़ीन निकालता करता था। वो मैगज़ीन सेक्शन मेरा था, तो तो वो सारे मेरे पास होते थे। सालिहात में चूँकि मुझे भी आपके साथ जी। अल्लाह के शरफ से मदद से लिखने का मौका मिल रहा है, तो मुझे अपना तो पता है, तो बाकी वहाँ पे कितने फ़र्ज़ी नाम हैं। जो जो ताहिरा और सैयदा नहीं, नहीं, और वो सारे आरिफ़ा। जेन्युइन है, मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं हाँ, वो मैं सा अब फ़र्ज़ी मुजाहिदा और सफ़िया बन के वो लिखूँ। जी, जी, वो ऐसा कोई उसमें आर्टिकल नहीं है, वो वाक़ई जेन्युइन आर्टिकल होते हैं। नहीं, अलबत्ता मैं मुझे क्योंकि ये जो बात पता चली है, मेरा ख़्याल है इसके लिए लाज़मी कर देना चाहिए कि मुसन्निफ़ा अपना ऑडियो अपनी आवाज़ में पढ़े। तो मैंने वो इसमें मैं स्ट्रगल करता हूँ हाँ, कि चीज़ें ढूँढता हूँ। हुँ, वो ख़ातून मुझे अच्छा नज़र आ जाती हैं, हुँ, तो लिखने वाली, तो मैं उन्हें कहता हूँ मुझे भेजो, हुँ, तो वो भेज देती हैं। सही। अच्छा, अब फिर वो मुझे भुगतना तो पड़ता है। अच्छा, हाँ, वो जो भेजा जाता है वो फिर कुछ ज़ाहिर है, मसाइल होते हैं, सही, तो फिर अब मैं उनको फिर कहता हूँ आप ऐसा करें। लेकिन बिल्कुल। जो इस ख़ातीन हमारे मैगज़ीन में है वो बड़ी मैच्योर ख़ातीन है। हुँ, वो मेरी तनकीद को बहुत अच्छे तरीके से ख़ास तौर पर वजीहा जो हैं, हुँ, वो बहुत कमाल की ख़ातून है हुँ, और मेरे साथ बहुत कोऑपरेटिव हैं हुँ, और इंशाल्लाह मैं उनसे मिलने भी जाना है सिंगापुर में। हुँ, तो शी इज़ एक्सीलेंट। हुँ, हुँ, तो सही, सही। ठीक है सर। आपके वक़्त के लिए सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हाँ, आपने एक चीज़ मैं आप भूल गई हैं, वो आपको इल्म नहीं है इसलिए मैं बता दूँ। जी, जी सर। आपको पता है मैं फ़िक्शन राइटर भी हूँ जी, और मैं नावल लिख रहा हूँ एक। अच्छा। ये नावल मेरा एक थीसिस है कि गांधी साहब की सारी फ़िक्र ये हुँ, उलमा और पढ़े-लिखे लोगों तक है। अच्छा। लेकिन मैसेज में जाने के लिए हुँ, आपको फ़िक्शन की ज़रूरत है, आपको फ़िल्म की ज़रूरत है, आपको नावल की ज़रूरत है, आपको हुँ, ड्रामे की ज़रूरत है। सही। तो उसके लिए मैं एक नावल अपने मेरे दोस्त हैं, वो आप उन्हें जानती हैं हुँ, जहाँज़ेब साहब। अच्छा। उन्होंने उनका एक प्लॉट था। उन्होंने मुझसे शेयर किया और मुझे फ़रमाइश की कि आप इस पर लिखो। हुँ, मैं उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है नावल का जिसमें हम गांधी साहब और जो भी हम दुरुस्त समझते हैं, हुँ, जहाद के हवाले से और बेशुमार उसमें मौज़ूआत हैं। सही, सही, और सही। उसके कोई तकरीबन 600 सफ़हात से ज़्यादा मैं लिख चुका हूँ और अब इंशाल्लाह 2-1 महीनों में इसी साल वो मुकम्मल हो जाना है। फिर हम अच्छा। उसको टीवी पर भी लाएँगे, उसको सीरीज़ बनाएँगे। इसी तरह मेरे दोस्त बहुत उनका नावल था ज़िंदगी जब ज़िंदगी शुरू होगी, ओके। तो बासी साहब के साथ मिलकर अ, हमज़ा अली अब्बासी साहब के साथ मिलकर हुँ, हम इसकी मूवी बना रहे हैं अच्छा, और उसका स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ। वो तो किताबी शक्ल में स्क्रिप्ट उसका मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक। इस तरीके से हम इस पहलू से भी हम कर रहे हैं कि अवाम तक पहुँचने के लिए, अवाम जिसको हुँ, कहते हैं, हुँ, हुँ, उन हुँ। तक पहुँचने के लिए ये ज़रूरी है कि लोग उनके लैंग्वेज और उनके मीडिया के को उसको टूल को यूज़ किया कर जाए। ये सही, ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो अवामी सतह पर हाँ। अपनी फ़िक्र की हुँ, तरवीज नहीं हुँ। कर सकते। क्योंकि किताब तो वही कमोबेश नापैद होती ना पड़े। जाएगी। तो इसमें एआई का अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। एआई को ऐसे ही है जैसे किसी ज़माने में डिक्शनरी को आई तो आपने इसे इस्तेमाल किया, हुँ, कैलकुलेटर आया आपने इस्तेमाल किया, किया। एआई भी बस उसी तरीके से। सही, सही, यकीनन उसमें होगा। अच्छा सर वो जियो के साथ आपने क्या काम किया? और वो जियो कितने में अच्छा अभी मैं मुंसलिक हूँ, हुँ, उनका एक शो है हंसना मना है, हुँ, तो मैं उसमें कंटेंट प्रोड्यूसर हूँ, लेकिन ज़्यादा को प्रोड्यूस नहीं करता, हुँ, वो उनकी मेहरबानी है, वो कहीं जो उनको मुझसे इस्तिफ़ादा करना हो तो कर लेते हैं। सही, सही। वो बहुत और पहले जो पिछले गुज़िश्ता सालों में क्या आपकी जियो के लिए क्या किस किस्म का काम वो करते थे? खबरनाक उनका था ना अच्छा, ओह! मैं टीम में था ना, दुनिया टीवी में गांधी साहब जब आए तो हमारा एक ही डेस्क था। सही। हम एक काम करते थे, वहाँ आफ्ताब साहब का भी काम हुँ, प्रोग्राम था। तो हुँ, वो कभी-कभार मुझसे कुछ चीज़ें पूछ लेते थे, तो उनको सही। पता चला कि मैं बहुत काम की चीज़ हूँ उनके लिए। अच्छा, तो वो जब वहाँ से गए तो मैं अभी घर जा रहा था तो फ़ोन आ गया कि यू आर विद मी, यू आर ऑन बोर्ड, तो मैं उनके पास चला गया। सही, वो वहाँ से चले गए, तो मैंने जी वालों को कहा कि मैं नहीं जा रहा, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ। ठीक। तो वो उसके बाद वो बेचारे पता नहीं क्यों मुझे रखे हुए। सही। सर आपके वक़्त का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी आखिरी नहीं, इस प्रोजेक्ट के आखिरी मराहिल को एक अच्छे तरीके से आमीन। तकमील तक पहुँचाए, इन सारी काविशों को कबूल फरमाए। हमारे जैसों के लिए दुआएँ करते जी, रहा अल्लाह करें ताला सर। आपको बहुत अच्छा आप काम कर रही हैं। आपके आर्टिकल ख़ास तौर पर बहुत थॉट प्रोवोकिंग होती हैं जो आपने लिखे हैं। जी। और मैं समझता हूँ कि लोगों को
इस जो आप प्लेटफ़ॉर्म में आपको बहुत ज़्यादा वुसअत की ज़रूरत है, लोगों को सुनने की ज़रूरत है। हुँ, हमारी जनरेशन को इस वक़्त एक बहुत टर्निंग पॉइंट पर है, हुँ, स्क्रीन का दौर आ गया है। जी, तो आप एक नए दोराहे पर हैं हुँ, और उसमें आप जिस तरीके से काम कर रही हैं, आई रियली एप्रिशिएट इट। अल्लाह अल्लाह करे। ताला मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा तरक्की आमीन, आमीन, अल्लाह करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, दे। जज़ाकल्लाह, वेलकम, हमें पिछले वक़्तों की सैर कराने के लिए, थैंक्स अ लॉट। बहुत शुक्रिया।